नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बिग टेबल, कैसे हम बिग टेबल में डेटा स्टोर करते हैं आईओटी का। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बिग क्वेरी यूज़ किया था और फायर स्टोर यूज़ किया था। बिग क्वेरी से हमने एनालिटिक्स वगैरह यूज़ की थी उसमें, और ग्राफ्स वगैरह बना के देखे थे हमने डेटा स्टूडियो में जाके। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिग टेबल का पूरा देखेंगे कि इसमें किस तरीके से डेटा स्टोर होता है। जैसे कि लेवल 2 में हमने बात की थी, हमने लेवल 1 में भी देखा था बिग टेबल, लेवल 2 में भी हमने बिग टेबल देखा था। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो है बिग टेबल की। तो बिग टेबल में कब हम इसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसमें डेटा स्टोर होता है। बिग टेबल का यूज़ कहाँ पे आएगा? मान लो आपको एक सेकंड में, मान लो कि आपके पास 1 लाख जो है सेंसर्स हैं आपके पास, है ना। सेंसर्स मतलब ऐसा मान सकते हो इतनी मशीन्स हैं आपके पास, मशीन्स के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर से जो है डेटा आ रहा है, एक सेंसर से काफ़ी सारा डेटा आ रहा है। उसका टेम्परेचर आ रहा है, मान लो उसकी वाइब्रेशन आ रही है, उसमें इस तरीके का काफ़ी सारा डेटा आ रहा है। उसे आपको जो है स्टोर करना है। अब आप सोच सकते हो कि 1 लाख आपके पास सेंसर है और एक सेंसर पे काफ़ी सारा डेटा है और पर सेकंड वो डेटा आ रहा है, तो उसे आपको स्टोर करना है। तो इतना बड़ा जो लार्ज डेटा सेट होता है उसे हम किस तरह के डेटा बेस में जो है स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास होता है गूगल क्लाउड में बिग टेबल। तो जहाँ पे भी आपको IoT का नाम आए कि IoT से जो है डेटा आ रहा है, IoT सेंसर से, और वो डेटा का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे बिग टेबल। तो क्लाउड पबशब और बिग टेबल, इनसे मिलकर पूरा हमारा एक आर्किटेक्चर बनता है। तो इस पहले हम इसे पूरे आर्किटेक्चर को समझेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम किस तरह का आर्किटेक्चर बनाएंगे। फिर हम उसकी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम सारी सर्विसेज क्रिएट करेंगे, खुद से सारी सर्विसेज क्रिएट करेंगे, उन्हें आपस में कनेक्ट करके देखेंगे। मेन जो चीज़ होती है वो होती है आर्किटेक्चर बनाना, कि सही काम के लिए सही जो सर्विस है आपकी, जो करेक्ट मतलब जो आपका काम है उसके हिसाब से आपको कौन सी सर्विस यूज़ करनी है। मेन चीज़ ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। आपने डेटाबेस ही मान लो यहाँ पे गलत चूज़ कर लिया, अब आप बोलोगे कि ये तो फायर स्टोर में भी हो सकता है। फायर स्टोर भी स्केलेबल है, फायर स्टोर में भी आप इस तरह का काम कर सकते हो, लेकिन आपकी प्राइसिंग जो है उसमें कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। अब हो सकता है जो काम बिग टेबल आपका 1000 रुपीज़ में करे और आप उस सेम काम के लिए फायर स्टोर यूज़ करो तो आपका बिल हो सकता है 1 लाख रुपीज़ आ जाए, तो आपका बिल ही 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसलिए सही काम के लिए हमें सही डेटाबेस यूज़ करना होता है। जो डेटाबेस जिस चीज़ के लिए बना हुआ है हमें उसी काम में उसे वो यूज़ करना होता है, ये होता है मेन चीज़। तो सबसे पहले हम इसका आर्किटेक्चर समझेंगे। आर्किटेक्चर समझने के बाद फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। पूरा इसमें फिजिकल जो है सेटअप बना के देखेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसी तरीके से हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो AQI लेवल है वो हम जो है क्लाउड पे सेंड करेंगे। फिर उसे पर सेकंड जो है हमारा डेटा इंसर्ट होता रहेगा बिग टेबल में, तो वो सब हम देखेंगे। तो इसमें हम वही अपना मॉड्यूल यूज़ करेंगे ESP32, जो हम लास्ट वीडियो से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। लास्ट की 2 वीडियो में हमने ये काम किया हुआ है, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, कैसे इसकी वायरिंग वगैरह करते हैं, ये सब हमने सीखा हुआ है। ये एक वाईफाई मॉड्यूल है जो हमारे वाईफाई से कनेक्ट होके जो क्लाउड फंक्शन पे थ्रू HTTP के से हमारा जो है क्लाउड फंक्शन पे जो है डेटा सेंड करता है। क्लाउड फंक्शन पे हम एक सर्विस बनाएंगे जो हमारा डेटा रिसीव करेगा। अब आप बोल सकते हो कि हम डायरेक्ट क्लाउड पबसब क्यों नहीं यूज़ करेंगे इसमें। हम तो डायरेक्ट सेंसर से क्लाउड पबसब यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे, जो आपकी क्लाउड पबसब सर्विस है उसके लिए जो मैसेज जाएगा उसके पास। अब क्लाउड पबसब भी हमने पढ़ा हुआ है ना, इसकी भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। क्लाउड पबसब क्या होता है? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पबसब का मतलब होता है पब्लिशर और सब्सक्राइबर। अब इसमें 2 चीज़ होंगी, एक टॉपिक बनेगा इसके अंदर, एक तो इसके अंदर बनता है टॉपिक, एक इसके अंदर बनता है सब्सक्रिप्शन, है ना। एक बनता है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन। टॉपिक क्या होता है? अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, टॉपिक के अंदर कोई मैसेज भेजेंगे। जैसे ही वो टॉपिक के अंदर मैसेज जाएगा, क्लाउड पबसब क्या करेगा, उसके अंदर जितने हमने सब्सक्रिप्शन बना रखे होंगे वो उस मैसेज को सबके पास भेज देगा। अब जैसे हमने क्लाउड पबसब के पास वो मैसेज जाएगा, वो रीडिंग जाएंगी, तो जैसे हमने इसके अंदर 3 सब्सक्रिप्शन बना रखे हैं तो वो तीनों सर्विस पे वो मैसेज को भेज देगा। वो बिग टेबल पे भेज देगा, बिग क्वेरी पे भी भेज देगा, और एक हम अलर्ट फंक्शन जो है अलग से क्लाउड फंक्शन बनाएंगे कि वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होंगी। अब मान लो जैसे हम इसमें कंडीशन लगा देंगे कि जो है मशीन है, हमारी मशीन का टेम्परेचर अगर 40 से ज़्यादा हो जाए तो अलर्ट आ जाए, ईमेल आ जाए, या इस तरीके का हम काम कर सकते हैं उसमें। जैसे कोई वाइब्रेशन सेंसर आपने लगाया हुआ है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा अगर वाइब्रेशन होती है मशीन की तो उस पर अलर्ट चला जाए, तो इस तरह का काम हम कर सकते हैं। तो क्लाउड पबसब क्या करता है, एक मैसेज को मल्टीपल जो है मैसेज मल्टीपल सर्विसेज में भेज देता है। तो ये काम होता है क्लाउड पबसब का। अब क्लाउड पबसब को डायरेक्ट ESP32 से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑथेंटिकेशन की।
आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप HTTPS जो रिक्वेस्ट होती है जैसे हम उसमें कर रहे थे क्लाउड फंक्शन में, उस तरह की रिक्वेस्ट से आप ऐसे कोई URL से जो है PubSub पे मैसेज नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। वो ऑथेंटिकेशन का काम करता है हमारा क्लाउड फंक्शन। हम क्या करेंगे, ESP32 मॉड्यूल से डेटा भेजेंगे क्लाउड फंक्शन में। फिर क्लाउड फंक्शन का जो सर्विस अकाउंट होता है, इसका जैसे हमने बात की थी, सर्विस अकाउंट क्या होता है, जैसे एक यूज़र होता है, आपको यूज़र को कोई परमिशन देनी है, जैसे आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है उसे आपको कोई परमिशन देनी है, तो उसकी आपने एक ईमेल आईडी बना रखी होगी, तो इसी उस ईमेल आईडी में जाके आप उसे परमिशन दे सकते हो। जैसे किसी पर्टिकुलर गूगल ड्राइव की कोई फाइल एक्सेस करनी है उसे, तो आपकी उसी की ईमेल आईडी में जाके उसे एक्सेस दे सकते हो, वहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हो, तो उसे परमिशन मिल जाएगी। अब कोई मशीन्स है, क्लाउड फंक्शन क्या है, हमने एक ये तो एक मशीन्स हो गई, तो मशीन्स की क्या होती है, आइडेंटिटी सर्विस अकाउंट। तो जो हम मशीन्स कोई हमारा कोई चीज़ एक्सेस करना चाहती है, कोई मशीन्स है, मान लो ये क्लाउड फंक्शन तो एक मशीन हो गई, एक आपका कंप्यूटर हो गया। अब इसे कोई चीज़ एक्सेस करनी है, जैसे नेक्स्ट कोई सर्विस एक्सेस करनी है, PubSub को एक्सेस करना है, कोई आपका डेटाबेस का एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने की परमिशन हम कहाँ पे देंगे, इसके सर्विस अकाउंट में। इसका एक सर्विस अकाउंट होगा। जैसे हमने क्लाउड फंक्शन बनाएंगे तो उसे बाय डिफॉल्ट जो सर्विस अकाउंट मिलता है, जो आपकी जो VM क्रिएट करते हैं, जो VM का सर्विस अकाउंट होता है, बाय डिफॉल्ट वो इसे सर्विस अकाउंट मिलता है। इसकी बात भी हमें कई बार करके देख चुके हैं। तो उस सर्विस अकाउंट में जाके आप परमिशन दोगे कि ये जो क्लाउड फंक्शन है PubSub में मैसेज पब्लिश कर सकता है। जब आप उसे वो परमिशन दे दोगे, फिर वो क्या करेगा, जो ESP32 से जो डेटा आएगा वो क्लाउड फंक्शन में आएगा। क्लाउड फंक्शन के सर्विस अकाउंट में आपने परमिशन दे दी कि वो क्लाउड PubSub में जाके मैसेज पब्लिश कर सकता है, तो फिर वो क्लाउड PubSub में जाकर मैसेज जो है पब्लिश करेगा। फिर क्लाउड PubSub क्या करेगा, वो देखेगा कि उसके अंदर हमने क्या क्या सब्सक्रिप्शन बनाए हुए हैं, तो वो जितनी भी सर्विसेज के हमने उसके अंदर सब्सक्रिप्शन बनाए हुए हैं वो उस मैसेज को वहाँ पे पास कर देगा। जैसे बिग टेबल है, अब बिग टेबल में हमने कोई सब्सक्रिप्शन बनाया हुआ होगा, तो उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू वो जो डेटा है हमारा बिग टेबल के अंदर चला जाएगा। ऐसे हमने बिग क्वेरी का सब्सक्रिप्शन बनाया हुआ होगा, तो वही डेटा हमारा बिग क्वेरी के अंदर चला जाएगा, है ना। ऐसे ही हमने एक अलर्ट फंक्शन सब्सक्रिप्शन बनाया होगा, तो वही डेटा हमारा अलर्ट फंक्शन सब्सक्रिप्शन के अंदर चला जाएगा। अब ये क्या क्या सब्सक्रिप्शन बनेंगे, इनके अंदर क्या क्या सर्विस बनेंगी, वो हम देखेंगे, वो हम 1 बाय 1 जो है देखेंगे बना के इसमें। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, जब हम इसमें बिग क्वेरी यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें बिग टेबल क्यों यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसमें बिग क्वेरी ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसमें तो सारा डेटा चला ही गया, तो हम इसमें बिग टेबल यूज़ करने की क्या जरूरत पड़ेगी। अब ये तो अभी आप छोटे स्केल पे सोच रहे हो, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक सेंसर ले रहे हैं, उससे डेटा भेज रहे हैं, उसे इंसर्ट करा रहे हैं। अब ये तो आप फायरस्टोर में भी कर सकते हो या आप MySQL में भी कर सकते हो। एक का डेटा तो आप कोई भी डेटाबेस में यूज़ करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास मतलब लैक्स या करोड्स में जो है मशीन्स हैं, उनमें सेंसर लगे हुए हैं। अब उनका डेटा आपको स्टोर करना है, तो उसको किस तरीके से स्टोर होगा, आपकी सारी मशीन्स होंगी, जैसे मशीन 1 2 3 4, इस तरीके से जो है आपका टेम्परेचर, उसकी वाइब्रेशन या इस तरीके का आपका काफ़ी सारे जो है पैरामीटर आपको सेव करने हैं। अब आपको मान लो कुछ टाइम बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट पड़ी कि मुझे तो मशीन नंबर, है ना, आपको मशीन नंबर 10 का 10 AM पे क्या जो है इसका टेम्परेचर था 10 बजे। तो इस तरीके का आपको जो है रिजल्ट चाहिए होगा कि मुझे 10 बजे मशीन 10 का टेम्परेचर देखना है। तो ये काम आप बिग क्वेरी वगैरह से नहीं कर पाओगे। बिग क्वेरी से अगर आप करोगे तो जो आपकी क्वेरी है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि बिग क्वेरी इसके लिए नहीं बना हुआ है। बिग क्वेरी बना हुआ है डेटा को एनालिटिक्स करने के लिए। एनालिटिक्स मीन्स बिग क्वेरी बना हुआ है आपका, जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर चाहिए कि एवरेज AQI क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, लास्ट मंथ एवरेज ह्यूमिडिटी क्या है, टॉप 10 पोल्यूटेड लोकेशन कौन सी है, ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, आपको उसमें मॉडल बनाना है। जैसे बिग क्वेरी, है ना, ML, ये भी हमने इसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, कैसे हम बिग क्वेरी के अंदर ही मशीन लर्निंग मॉडल बना के फोरकास्टिंग कर सकते हैं, है ना। मशीन लर्निंग के लिए आपको लुकर स्टूडियो, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, लुकर स्टूडियो हमने लास्ट वीडियो में दिया था, इससे हम ग्राफ्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आपको काम करना है तब तो हम बिग क्वेरी यूज़ करेंगे। लेकिन आपको पर्टिकुलर उस मशीन्स का स्पेसिफिक डाटा चाहिए कि इस टाइम का इस मशीन का क्या वैल्यू थी, तो वो काम हम बिग क्वेरी से नहीं करेंगे। आपकी क्वेरीज चलने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपकी उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पूरा डेटा सर्च करेगा, पूरा डेटा सर्च करके उसमें से एक वैल्यू निकाल के लाएगा। तो उसमें क्या होगा, फिर आपकी जो कंप्यूट पावर है वो उसे काफ़ी ज़्यादा लगेगी, उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन बिग टेबल में क्या होगा, बिग टेबल का जो डेटा स्टोर करने का जो तरीका होता है वो क्या करता है, टाइम सीरीज के हिसाब से डेटा को सेव करता है। जैसे जैसे आप डेटा इंसर्ट करोगे तो पूरे टाइम सीरीज के हिसाब से इस तरीके से जो है आपका डेटा सेव होगा। बिग टेबल किस तरीके से स्टोर करेगा डेटा को, जैसे 10 0 0 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ये पूरा टाइम सीरीज में जो है आपका डेटा सेव करेगा। जैसे ही आपको फिर कोई क्वेरी लगाओगे आपकी, मुझे तो
मशीन 1 का 10,004 का डेटा चाहिए तो वो एकदम आपको इमीडिएटली आपको रिटर्न कर देगा वो वैल्यू। तो ये चीज़ होती है। तो बिग क्वेरी होती है एनालिटिक्स के लिए कि आपको एवरेज कोई चीज़ चाहिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का एवरेज या इस तरीके के आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं तो आप बिग क्वेरी यूज़ करोगे। लेकिन आप पर्टिकुलर आपको एक सेंसर एक मशीन की पूरी एनालिसिस निकालनी है, आपको देखना है कि मुझे तो पर्टिकुलर इस टाइम का टेम्परेचर देखना है, ये इस तरीके का आपको काफ़ी बड़े स्केल पे आपको डेटा को सेव करना है। करोड़ों आपके पास IoT सेंसर्स हैं, पर सेकंड आपके पास लाखों वैल्यूज़ आ रही हैं, करोड्स में वैल्यूज़ आ रही हैं, वो आपको राइट करानी है तो आप बिग टेबल यूज़ करोगे। यहाँ पर अगर आपने फायर स्टोर वगैरह इस तरह का डेटाबेस आपने यूज़ कर लिया तो आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो काम तो कर देगा लेकिन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी। उसके लिए हमारे पास होता है बिग टेबल। अब इसका वीडियो का पूरा फ्लो क्या 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 रहेगा, किस तरीके से हम इसमें सर्विसेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बिग टेबल का इंस्टेंस बनाएंगे, है ना। ये हमने लेवल 2 में किया हुआ है सारा, है ना। इनकी सबकी डेडिकेटेड वीडियो अलग अलग मिल जाएगी आपको। बिग टेबल क्या होता है इसकी पूरी वीडियो है। बिग क्वेरी हमने पूरा एक बिग जो है बिग डेटा हमने पूरा मॉड्यूल किया था, उसमें बिग क्वेरी का काफ़ी हमने यूज़ किया था। हमने काफ़ी बार बिग टेबल वगैरह बना के उसके अंदर क्वेरीज लगा के बिग क्वेरी ML ये सब हम करके देख चुके हैं। क्लाउड पब भी हमने काफ़ी बार यूज़ करके देख लिया। एक इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी है। फिर हमने इसमें जब क्लाउड फंक्शंस वगैरह जब पढ़े थे उसमें भी हमने क्लाउड पब का यूज़ करके देखा था। तो हम सबसे पहले इसमें बिग टेबल बनाएंगे। बिग टेबल के अंदर हम 2 टेबल बनाएंगे। एक तो हम डिवाइस स्टेट के नाम से एक टेबल बनाएंगे। उसमें क्या रहेगा, उसमें हमारी लेटेस्ट वैल्यू रहेगी। जैसे हमारी एक डिवाइस है, एक डिवाइस से हम अभी तो हम एक ही डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिंगल जो सेंसर है वो डेटा भेजेगा हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और AQI लेवल। अब उससे AQI लेवल से उसका करंट जो स्टेट रहेगा, मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू रहेगी वो इसमें रहेगी। जैसे जैसे पर सेकंड जो है वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसी हिसाब से पुरानी वैल्यू डिलीट होती रहेगी, नई वैल्यू इसमें आती रहेगी। हम क्या करेंगे, लाइव डैशबोर्ड की तरह यूज़ करेंगे इसे, लाइव डैशबोर्ड। एक हम करेंगे डिवाइस हिस्ट्री के नाम से। इसमें क्या रहेगा, हमारा पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि हर सेकंड इसमें जो है वैल्यू इंसर्ट होती रहेगी। तो ये काम करेंगे। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे हम बिग क्वेरी के अंदर टेबल बनाएंगे स्कीमा के साथ, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था। फिर हम एक पब सब सर्विस बनाएंगे। इसमें एक टॉपिक बनता है और हम इसके अंदर फिर 3 सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। टॉपिक क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। जैसे ही हमारा सेंसर से मैसेज आएगा क्लाउड फंक्शन के पास, तो क्लाउड फंक्शन क्या करेगा, हमारे क्लाउड पब सब को वो मैसेज भेजेगा। तो क्लाउड जो है क्लाउड पब सब का टॉपिक उस मैसेज को रिसीव करके हमारे तीनों सब्सक्रिप्शन के पास उसे मैसेज को भेज देगा। वो क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करेगा बिग टेबल में, बिग क्वेरी में और अलर्ट सर्विस में। तीनों पे हमारा जो है मैसेज चला जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे किस तरीके से मैसेज जाएगा। इसके अंदर हमें क्या क्या सर्विस क्रिएट करनी पड़ेंगी वो हम अभी क्रिएट करके देखेंगे। फिर 4th नंबर पे आएगा कि हम सारा जो है जो अपना जितना हम आर्किटेक्चर ये पूरा हमने पब सब और ये जो बिग क्वेरी बिग टेबल ये जो हमने कनेक्ट किया, इसके अंदर क्या क्या हमें IAM के अंदर परमिशन वगैरह देनी पड़ेंगी वो हम देखेंगे। और देखेंगे कि जो है पब सब के अंदर मैसेज पब्लिश करके देखेंगे कि हमारा जो मैसेज है वो तीनों सर्विसेज तक पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है, ये सब हम चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम मैसेज को पब्लिश करने के बाद क्लाउड फंक्शन बनाएंगे जो हमारा सेंसर है उससे डेटा को रिसीव करेगा और हमारे क्लाउड पब सब में भेजेगा। उसके लिए हमें IAM में परमिशन भी देनी पड़ेगी। जो हमारा क्लाउड फंक्शन है उसका जो सर्विस अकाउंट होता है उसके अंदर क्लाउड पब सब को वो मैसेज पब्लिश कर पाए वहाँ पे उसकी IAM के अंदर हमें परमिशन देनी पड़ेगी। वो काम करेंगे। फिर हम अपना हार्डवेयर कनेक्ट करके उससे डेटा को सेंड करना स्टार्ट करेंगे पर सेकंड। फिर देखेंगे कि हमारा जो पूरा जो सिस्टम है ये अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं बिग टेबल। बिग टेबल के अंदर हम जाते हैं इसमें, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी फाइल मिल जाएगी। इसमें सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये 35 पेजेस की फाइल है, इसके अंदर आपको सारा मिल जाएगा। क्रिएट बिग टेबल, कैसे आपको बिग टेबल बनानी है ना, कैसे आपको बिग क्वेरी बनानी है, उसका पूरा स्कीमा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसमें कुछ ये कमांड्स मिल जाएंगे आपको बिग क्वेरी के अंदर, आप ये लगा के कमांड रन करके आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको प्रोजेक्ट ID वगैरह इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। जैसे जो आपकी प्रोजेक्ट ID है यहाँ पे आपको अपनी प्रोजेक्ट ID डालनी पड़ेगी, है ना। ये चीज़ें आपको रिप्लेस करनी है इसमें, है ना। ये आप देख सकते हो। फिर आपको क्लाउड पब सब है उसके किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह बनानी है, किस तरीके से आपको क्लाउड फंक्शन बनाना है ना। ESP32 का कोड इसमें सारा आपको सब कुछ मिल जाएगा इस फाइल के अंदर, जिससे हम पूरा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना है इसमें बिग टेबल। बिग टेबल आप डेटाबेसिस के अंदर जाके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिग टेबल। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो बिग टेबल तो इसकी API इनेबल करने को बोलेगा, तो आप API को इनेबल कर सकते हो इसकी।
तो हमने तो पहले से ही बना रखा है ताकि हमारा टाइम मिनिमम लगे। नहीं तो अगर इतनी सर्विस हम क्रिएट करने लग गए तो वीडियो ही हमारा 3 से 4 घंटे का चला जाएगा, 3 to 4 आवर्स का वीडियो हो जाएगा अगर हम हर सर्विस जो है इसमें यूज़ करने लग गए, क्रिएट करने लग गए। तो इसलिए हम काफ़ी फास्ट जो है इसमें चलेंगे ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ कम से कम टाइम में। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे आपको नेमिंग वगैरह इसमें करनी है तो आप यहाँ पे इस फाइल में आके सब ये यहाँ पे आप कर सकते हो। इंस्टेंस नेम, इंस्टेंस आईडी, नेमिंग आप सेम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर हम ये सेम नाम यूज़ करेंगे क्लाउड फंक्शन में से ट्रिगर कराने के लिए जब हम इसके अंदर डेटा डालेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो आपको फिर उसमें क्लाउड फंक्शन में भी जाके नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर इंस्टेंस बनाना है। तो जैसे ही आप इंस्टेंस बनाओगे यहाँ पे देख के आप बना सकते हो रीजन वगैरह सिलेक्ट करके ये सब। बाकी इनके अलावा जो चीज़ होगी वो आपको एडवांस ऑप्शन वगैरह अभी इसमें चूज़ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है आपको। ये सब करके तो आपका क्लस्टर जो है इसमें बन जाएगा। जैसे ही क्लस्टर बनेगा तो इस तरीके से इंस्टेंस आईडी आपकी इसके आ जाएगी, इंस्टेंस जो है क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टेबल पे आना है, जब आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्रिएट टेबल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टेबल आईडी रखना है। तो जैसे यहाँ पे आपको 2 टेबल बनानी है। एक टेबल में तो हम अपना लाइव जो है डैशबोर्ड बनाएंगे, इसमें जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू होंगी सेंसर की वो रहेंगी। जैसे नई वैल्यू आएगी पुरानी डिलीट हो जाएगी। दूसरी टेबल जो हम बनाएंगे उसमें हम सारी हिस्ट्री रखेंगे कि पर सेकंड, जैसे हर सेकंड हम वैल्यू भेजेंगे तो हर सेकंड की वैल्यू रहेगी सेंसर्स की। जैसे इसमें आप सारा सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने दिन का डेटा चाहिए ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हो। आपको बस यहाँ पे टेबल नेम डालना है और कॉलम फैमिली डालना है। अब आपको ये समझना है कि जो बिग टेबल होती है उसमें हमारा डेटा स्टोर होता किस तरीके से है वो आपको समझना है। ये हमने लेवल 2 में देखा भी था, है ना। लेवल 2 की वीडियो में डेडिकेटेड वीडियो है इसकी, उसमें हमने देखा भी था कि बिग टेबल में डेटा स्टोर होता कैसे है। तो इसका पूरा हम अभी फ्लो देख लेते हैं कि बिग टेबल में डेटा स्टोर कैसे होता है। जैसे हमारी बिग टेबल है, सबसे ऊपर आएगी, जैसे आपने टेबल बना दी तो टेबल आ गई सबसे ऊपर। टेबल के अंदर होता है इसमें रो, तो इस सबसे यूनिक इसमें आएगी रो। रो की की होती है, ये यूनिक होगी आपकी, ये यूनिक होगी आपकी। हर रो की एक की होगी इसमें, ये यूनिक होती है इसमें। अब ये कैसे हम इसे मतलब की को बनाते हैं, ये हम खुद ही बनाते हैं। जब हम इसमें कोड लिखेंगे क्लाउड फंक्शन में जाके जो इसमें वैल्यू इंसर्ट करेगा तो उसमें हम जो है इसकी रो की जो है बनाते रहेंगे। वो हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे मान लो आपने कोई डिवाइस लगा रखी है तो उस डिवाइस की कोई आईडी होगी। जैसे मान लो आपने कुछ भी लगा दिया TEMP, जैसे सेंसर है टेम्परेचर तो 01, मान लो ये डिवाइस आईडी हो गई। तो हैश यहाँ पे हम लगा देते हैं टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प तो जो है यूनिक ही होगा, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी हैश, और यहाँ पे आपका टाइम स्टैम्प आ जाएगा। फिर जो दूसरी रो हो जाएगी उसमें फिर यहाँ पे ऐसे टाइम स्टैम्प आ जाएंगे तो रो की। तो इस तरीके से जो हमारा इसमें वैल्यू सेव होती हैं। तो सबसे ऊपर तो इसमें आएगा आपका टेबल, जो आपने टेबल बनाई हुई है। टेबल के अंदर फिर आएगा इसमें रो की जो आपकी यूनिक होगी। फिर इसके अंदर आएगा आपका कॉलम फैमिली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इसमें टेबल क्रिएट करोगे तो आपको टेबल आईडी डालना है ना। टेबल बना लिया आपने, जैसे डिवाइस हिस्ट्री और डिवाइस स्टेट, दो आपको टेबल बनानी है। तो जैसे आपको फर्स्ट वाली जब बनाओगे, आपको जैसे आपने डाला इसमें डिवाइस हिस्ट्री, फिर आपको कॉलम फैमिली डालना है। कॉलम फैमिली में फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ना। इसके सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे जो आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इसके मिल जाएंगे। आपको क्या क्या इसमें सेलेक्ट करना है ना, पहली वाली में क्या सेलेक्ट करना है, दूसरे वाली में क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप ये देख सकते हो। उसके बाद ये कॉलम फैमिली क्या होता है, अब एक रो के अंदर, जैसे एक पूरी रो आ गई, रो के अंदर डेटा सेव होता है इसमें। अब इसे समझते हैं पहले कि ये कॉलम ये क्या होता है, कॉलम फैमिली। अब ये तो यूनिक होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डिवाइस आईडी और टाइम स्टैम्प हो जाएगा, ये रो की हो जाएगी। कॉलम फैमिली में जैसे हमने लिख दिया सेंसर, है ना, सेंसर लिख दिया। फिर हमने मान लो इसमें लिख दिया कैमरा, तो यहाँ पे सेंसर। अब सेंसर के अंदर वो वैल्यूज़ जो है आपकी स्टोर होंगी, टेम्परेचर है ना, या कुछ भी, ह्यूमिडिटी, AQI। तो इस तरीके से अभी तो हम इतना काम करेंगे बस। हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना ले हैं। टेबल के अंदर रो की बनाएंगे हम जो यूनिक होगी, उसके अंदर एक कॉलम फैमिली होगी सेंसर। सेंसर के अंदर फिर वो जो है सारी हमारी वैल्यूज़ जो है सेव होती रहेंगी। अब मान लो आपको आगे चल के आपने उस मशीन्स के अंदर कुछ और चीज़ लगा दिया, आपने CCTV कैमरा लगा दिया वहाँ पे, तो आपको कोई वीडियो के लिंक वगैरह, या फिर आपको कोई इमेजेस वगैरह या इस तरीके का कुछ लिंक है, या कोई भी आपने इस तरीके का कुछ लगा दिया कि वहाँ पे किसी की एंट्री हुई है या नहीं हुई है। जैसे मान लो कोई आपका एम्प्लॉय है, कौन कौन एम्प्लॉय
उस सेकंड जो है किसी ने एंट्री लिया या एग्जिट लिया, इस तरीके का आपने कोई सेंसर और लगा दिया, तो मान लो फिर आप क्या करोगे, एक कॉलम फैमिली और बना दोगे, आप सेम इसे ही एक्सटेंड कर लोगे, बजाय एक नया पूरा सेटअप बनाने के, आर्किटेक्चर बनाने के, रो की बनाने के, आप इसी रो की के अंदर एक कॉलम और बना दोगे, एक कॉलम फैमिली और बना दोगे, जैसे कैमरा के नाम से। तो इसके अंदर जैसे आप वीडियो का URL है ना, इमेजेस, इस तरीके से आप इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो आपने सेंसर के अंदर कुछ और चीज़ें और लगा दी, मतलब उस मशीन्स के अंदर आपने कुछ और चीज़ें लगा दी, मतलब सेंसर के अलावा आपने कैमरा लगा दिया या कुछ और सेंसर लगा दिया, तो आपको क्या करना है, एक कॉलम फैमिली और बनानी है, तो आप उसे इस तरीके से आप इसे एक्सटेंड करते हुए चल सकते हो। तो इस तरीके से जो है बिग टेबल में हमारा डेटा स्टोर होता है। सबसे ऊपर टेबल आती है, फिर उसकी रो की आती है, तो ऐसे ऐसे रो की, जैसे ये पूरी एक जो है एक वैल्यू स्टोर करेगा, मतलब एक रीडिंग स्टोर करेगा, जब दूसरी रीडिंग आएगी उसकी नई रो की बनेगी, फिर ये पूरा रिकॉर्ड होगा, फिर तीसरी रीडिंग आएगी उसकी फिर रो की बनेगी, फिर ये पूरा स्टोर होगा। तो इसे हम आपको दिखा भी देते हैं, इसे देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल बनानी है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है किस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अब मान लो डिवाइस हिस्ट्री, अब इसके अंदर आपको आना है, जब आपकी बन जाएगी, आपकी वैल्यूज वहाँ पे चली जाएंगी, हमने तो पूरा बना रखा है ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, तो आपको इस तरीके से अंदर आना है इसमें। फिर आपको क्वेरी टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्वेरी टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा इस तरीके से यहाँ पे ये मिल जाएगा देखने को, जैसे आप बिग क्वेरी में करते हो, है ना। ये यहाँ पे आपको सीधा से रन करना है, तो जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी की हो गई। की हमने कैसी करी, जैसे एयर मॉनिटरिंग 001, ये हमारी डिवाइस आईडी हो गई, तो इस डिवाइस आईडी को यहाँ पे हैश लगा दिया हमने और ये टाइम स्टैम्प हो गया। तो हमारी हर की एक अलग वैल्यू लेके आई हुई है, क्योंकि टाइम स्टैम्प चेंज होता रहेगा, टाइम स्टैम्प की वैल्यू हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड अलग होगी हमारी। तो जैसे जैसे पर सेकंड हमारा डेटा आता जाएगा तो एक अलग की के हिसाब से जो है स्टोर होता जाएगा। एक जिसे बोलते हैं हम टाइम सीरीज डेटा, ये टाइम के हिसाब से हमारा डेटा जो है सेव होता गया। अब आपको कुछ क्वेरी लगानी है कि मुझे इस मशीन का इस टाइम का डेटा चाहिए, तो आप एक सेकंड में आपको, एक मिली सेकंड में आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है बिग टेबल में डेटा स्टोर करने का। आपके पास मान लो करोड़ों एंट्रीज हैं, है ना, मिलियंस ऑफ एंट्रीज हैं, और आपको एक वैल्यू पर्टिकुलर उस टाइम की उस मशीन की चाहिए, तो आप एक यहाँ पे देख सकते हो, आपको की से ही आपको देख के एकदम पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप उसे फिर मतलब यहाँ पे की डाल के उस तरीके से आप इसे जैसे वेयर की इज इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ डाल के, मतलब जैसे अब आपको डिवाइस की आईडी पता है तो उसको टाइम स्टैम्प और वो डिवाइस आईडी यहाँ पे आपको वो डालना है, तो जैसे ही की इसके इक्वल होगी तो वो डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप SQL कमांड रन करते हो उस तरीके से। तो ये इस तरीके से इसमें हमारे जो है डेटा सेव होता है। तो पर्टिकुलर हर डेटा की एक अलग की है, तो ये एक रीडिंग है, जैसे एक तरीके से आप मान सकते हो हमारे पास ये 5 रीडिंग है, तो 5 की 5 रीडिंग जो है की फॉर्म में सेव हुई है, तो ये रो में सेव हुई है, तो रो की होगी, की के अंदर क्या हुआ हमारा, की के अंदर हो गया हमारा कॉलम फैमिली, जैसे सेंसर। अब आप आगे चल के हो सकता है आप और चीज़ें बढ़ा दो, आप सेंसर की तो ये वैल्यू हो गई, आप कैमरा वगैरह या और चीज़ें वगैरह आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, आप कॉलम जो है अब इसमें कॉलम फैमिली आगे एक्सटेंड कर सकते हो। अब जिसमें तो सेंसर्स वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है सेंसर्स की, तो वो वैल्यू फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पे आगे और देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे आप इसे हॉरिजॉन्टली जो है आप इसे एक्सटेंड करते हुए चल सकते हो बिग टेबल को। तो ये आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हॉरिजॉन्टली स्केलिंग आप इसकी कर सकते हो, कि आपकी सेम रहेगी, लेकिन आप एक कॉलम फैमिली ये सेंसर हो गई, एक और इसमें ऐड कर सकते हो, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4, आपने 5 सेंसर लगा रखे हैं इस पर्टिकुलर, है ना, इस की के अंदर। तो आप इस तरीके से आप अलग अलग सेंसर्स जो है इसमें कॉलम फैमिली में ऐड कर सकते हो। तो ये एक रीडिंग को इस तरीके से हमारी सेव होंगी, और कोई भी रीडिंग हमें चाहिए तो हम इस तरीके से वेयर की इक्वल टू उस रीडिंग की वैल्यू यहाँ पे रख के हम उसे जो है यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएगी रिजल्ट्स में, जैसे, है ना, मतलब आपको ये आपकी डिवाइस आईडी हो गई, ये टाइम स्टैम्प हो गई, तो यहाँ पे आपको डालना है तो उसी टाइम का उस मशीन का क्या स्टेटस था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये काम हम बिग टेबल में कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हिस्ट्री वाली हो गई, हमारी 2 टेबल हमने बनाई थी, एक हमने बनाई थी इसमें, एक तो हिस्ट्री वाली बनाई थी, एक ये बनाई थी हमने स्टेट वाली, जो हमारे करंट वैल्यू बताएगी, जो हमें करंट वैल्यू, जो हमें लाइव डैशबोर्ड बनाना है, ये हो गई हमारी लाइव डैशबोर्ड वाली, कि जैसी नई वैल्यू आएगी ये पुरानी वैल्यू हमारी डिलीट हो जाएगी। तो इससे हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं, अपनी ऐप में लाइव डेटा दिखा सकते हैं।
तो इस तरीके से ये काम होता है। फिर आप इसे फर्दर इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो, इसे कोई वेब ऐप, कोई डैशबोर्ड वगैरह आप इसमें आगे जाके बना सकते हो। तो इस तरीके का काम बिग टेबल में होता है। तो अब हम चलते हैं बिग क्वेरी के पास। अब हम आते हैं बिग क्वेरी पे। तो बिग क्वेरी के लिए भी आपको ये डिस्क्रिप्शन में पूरी फाइल मिल जाएगी, इसमें सारे इंस्ट्रक्शन गिवन है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था बिग क्वेरी का, हमने डेटा सेट बनाया था, उसके अंदर हमने टेबल बनाई थी। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो आपको यहाँ पे बिग क्वेरी पे आना है, बिग क्वेरी देखने को मिल जाएगा आपको। बिग क्वेरी में आपको यहाँ पे स्टूडियो में आना है, बिग क्वेरी स्टूडियो। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेटा सेट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको डेटा सेट में आगे पहले यहाँ पे डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पे लोकेशन सेट करके आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो हम जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट है उसमें सब में लोकेशन क्या ले रहे हैं, यूएस सेंट्रल 1, तो वो लेके आप इसे क्रिएट कर सकते हो। उसके सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है। तो नेमिंग भी आपको सेम करनी है, ताकि फिर बाद में जो क्लाउड फंक्शन है वहाँ पे आपको इशू ना आए, कोई एरर ना आए, क्योंकि ये क्लाउड फंक्शन के भी इसमें कोड गिवन है इस फाइल में। नीचे सारे क्लाउड फंक्शन वगैरह के भी जो हमने कोड लिखे हुए हैं इसमें सारा जो है आपको गिवन है पूरी फाइल में। तो फिर हमने नेमिंग वहाँ पे वही वाली कर रखी है। अगर आप वहाँ पे नेम चेंज कर दोगे तो फिर वहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्लाउड फंक्शन के कोड में। तो अगर आप हमारा ही पूरा कोड यूज़ कर रहे हैं तो नेमिंग आपको चेंज नहीं करनी। तो डेटा सेट का नाम रखना है आपको IoT एनालिटिक्स। जैसे आप इसके अंदर डेटा सेट बना लोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर डेटा सेट पे क्लिक करना है आपको, फिर उसके अंदर आपको क्रिएट टेबल करना है। तो यहाँ पे आपको एम्प्टी टेबल ही रहने देना है। प्रोजेक्ट आपका ये प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट ID। डेटा सेट के नाम लिख सकते हो यहाँ पे, डेटा सेट मतलब यहाँ से आपको डेटा सेट चूज़ करना है जो आपने क्रिएट किया था, और टेबल का नाम रखना है। तो टेबल का नाम आपको क्या रखना है, एयर क्वालिटी लॉग्स। तो इस तरीके से आप टेबल का नाम रख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे स्कीमा ऐड करना है इस तरीके से, फील्ड का नेम, फिर उसका टाइप, इसे आप लेवल जो है सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। जैसे फील्ड का नाम हो गया आपका टाइम स्टैम्प, टाइप टाइम स्टैम्प, जैसे डिवाइस ID स्ट्रिंग, डिवाइस नेम स्ट्रिंग। तो इस तरीके से आपको इसमें कुल मिला के 10 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, हाँ ये 10 वैल्यूज़ हैं, ये आपको इसमें रखनी है जो है स्कीमा में। फिर आपको ये रखने के बाद इसे सिंपली करना है क्रिएट। तो ये आपकी टेबल हो जाएगी क्रिएट। तो ये काम हमने काफ़ी बार करके देख चुके हैं। बिग क्वेरी का डेडिकेटेड वीडियो भी है लेवल 2 में, उसमें हमने पूरा बिग क्वेरी के बारे में समझा था, और हमने एक पूरा बिग टेबल मॉड्यूल किया था जिसमें लगभग हमने हर वीडियो में बिग क्वेरी का यूज़ किया हुआ है एनालिटिक्स के लिए। हमने डेटा को एनालिटिक्स, उसमें एवरेज निकालना, या जैसे हमने क्वेरीज वगैरह किस तरीके से इसमें काम करती हैं ये सब हमने किया हुआ है। लुकर स्टूडियो में ग्राफ्स वगैरह कैसे बनते हैं वो काम भी हमने किया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी। फिर टेबल के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो, फिर यहाँ पे आप क्वेरी लगा के सारा एनालिटिक्स वाला काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे स्टार लगा के अभी इसमें देख सकते हो कि आपके पास कोई वैल्यू है नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारे पास अभी 3 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, 3 डेटा जो है इसके अंदर हैं अभी। तो आपको जैसे इसमें मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है तो आप ये वाली क्वेरीज यहाँ पे लगा सकते हो। ये हमने जब क्रिएट किया हुआ होगा तब की जो है वैल्यूज इसमें रखी हुई हैं। ये आपको इससे रिप्लेस करना है आपको अपनी प्रोजेक्ट ID से। तो ये आपकी प्रोजेक्ट ID है, तो यहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट ID डालनी है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ID डाल के इसे रन करना है आपको। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेरी रन कर सकते हो। इतनी सारी क्वेरी आपके पास गिवन है इसमें फाइल में, आपको देखने को मिल जाएंगी SQL क्वेरीज। तो ये करके आप पूरी एनालिटिक्स इसमें लगा सकते हो। तो अगर आपको किसी मशीन का स्पेसिफिक डेटा चाहिए कि मुझे तो इस मशीन का जैसे टेम्परेचर देखना है इस पर्टिकुलर टाइम का, फिर तो आप बिग टेबल यूज़ करोगे। आप बिग टेबल के अंदर जाओगे, जैसे ये हमारी बिग टेबल है उसके अंदर जाके यहाँ पे फिर की जो है आप डालोगे। की डालने का इसमें तरीका होता है, जैसे की जो इसमें होती है वो बनाने का पूरा फॉर्मेट होता है। अब जैसे तो स्टेट हो गया, कौन से वाली हिस्ट्री अगर आप करें यहाँ पे जो हिस्ट्री वाली टेबल है अगर आप उसका करें, तो जैसे हमने देखा हम की बनाने का तरीका होता है हमारी डिवाइस ID टाइम स्टैम्प। तो उस तरीके से आप यहाँ पे डालोगे तो उस डिवाइस का उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यूज़ थी वो आपकी आ जाएंगी। तो उसके लिए तो यूज होता है बिग टेबल, पर्टिकुलर मशीन की पर्टिकुलर टाइम वैल्यू। लेकिन आपको एनालिटिक्स लगानी है, कोई ग्राफ्स बनाने हैं, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, इस तरीके के आपको काम करने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिग क्वेरी। तो हमने क्या किया, बिग क्वेरी के अंदर हमने डेटा सेट बनाया, उसके अंदर टेबल बना ली है ना, विद स्कीमा भी हमने बनाया। जब हमने टेबल बनाई उसमें पूरा स्कीमा जो हमने सेट किया, ये हमारा स्कीमा भी सारा गिवन है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब जाना है आपको पबसम में।
अब आपको एक पब सब जो है क्रिएट करना है। पब सब क्या करेगा, एक साथ हमारे बिग क्वेरी, बिग टेबल और एक हम अलर्ट सर्विस बनाएंगे, तीनों सर्विस पे एक साथ हमारे मैसेज को सेंड करेगा। जो वैल्यूज़ हमारे सेंसर की होंगी तीनों सर्विसेज पे एक साथ जो है सेंड करेगा। तो पब सब बनाने के लिए आपको फिर यहाँ पे आप यहाँ पे ही सर्च कर सकते हो पब सब, ये इस तरीके से आप पब सब जो है सर्च कर सकते हो, तो ये आपका पब सब आ जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ करोगे तो इसकी API अनेबल करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से ही आप हमारा जो है स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो पहले से ही आपने यूज़ करके देख रखा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें टॉपिक बनाना है। इसमें आपको दो चीज़ बनानी पड़ेंगी, एक आपको टॉपिक बनाना पड़ेगा, एक आपको सब्सक्रिप्शन बनाना पड़ेगा। ये दो चीज़ होती हैं उसके अंदर, टॉपिक और सब्सक्रिप्शन। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक मैसेज को रिसीव करेगा, जो आपके सेंसर्स का डेटा है वो टॉपिक्स के पास आएगा। तो टॉपिक क्या करेगा, उस वाले मैसेज को फिर वो चेक करेगा कि उसके अंदर कितने सब्सक्रिप्शन है टॉपिक के अंदर। तो जितने भी उसके अंदर सब्सक्रिप्शन होंगे वो सबको उस मैसेज को सेंड कर देगा। तो ये काम होता है पब सब का, एक मैसेजिंग सर्विस है कि आपके मैसेज को कई सारी सर्विसेज पे सेंड कर दिया। इसका जैसे आप बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उस पर आप ऑर्डर करते हो, तो जैसे ही आप ऑर्डर करते हो आपको मैसेज आ जाता है, आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, फिर आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, आपको ईमेल आ जाती है, और वही सेम जो आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो सेलर के पास भी चला जाता है। तो इतने तरीके के काम हो जाते हैं, आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। तो वो इसी तरह की कोई सर्विस यूज़ करते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हुआ तो वो उसकी डिटेल आपके पबशप पे गई, तो उसमें हमने कई सारे सब्सक्रिप्शन ऐड कर रखे हैं, तो उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू वो जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी आपके मल्टीपल सर्विसेज के पास चली जाएंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा। तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली करना है क्रिएट टॉपिक। तो इस यहाँ पे आपको सब ये अनचेक करने हैं। अभी आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं बनाना है, इसके लिए हम अलग से बनाएंगे सब्सक्रिप्शन। पहले आपको केवल टॉपिक बनाना है। यहाँ पे आपको टॉपिक आईडी डालनी है। जैसे आपको पबशप में आना है क्रिएट टॉपिक IoT सेंसर डेटा और सिंपली क्रिएट, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये करना है टॉपिक आईडी डाल के इसे करना है आपको क्रिएट, है ना। तो हमने तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है IoT सेंसर डेटा। जैसे ही आप टॉपिक क्रिएट करोगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। फिर आपको सब्सक्रिप्शन में जाना है। 3 आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बनाने हैं। एक तो आपको बिग टेबल का सब्सक्रिप्शन बनाना है जो बिग टेबल के अंदर डेटा को डालेगा। एक आपको बिग क्वेरी सब्सक्रिप्शन बनाना है जो आपके डेटा को बिग क्वेरी में डालेगा। एक आपको अलर्ट सब्सक्रिप्शन बनाना है कि आपने कोई थ्रेशोल्ड लगा रखा है वैल्यूज़ पे कि टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो तो अलर्ट आ जाए, या फिर ह्यूमिडिटी इससे ज़्यादा हो तो अलर्ट आ जाए, AQI लेवल इससे ज़्यादा हो, या फिर आपने और कोई सेंसर लगा रखे हैं, कोई वाइब्रेशन सेंसर लगा रखा है कि पर्टिकुलर इस वैल्यू से ज़्यादा अगर उसकी वैल्यू हो तो अलर्ट चला जाए। तो इस तरीके का काम के लिए हमने बना रखा है अलर्ट सब्सक्राइबर। तो ये 3 हमने जो है इसमें सब्सक्राइबर बना रखे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले आना है। तो जो आपका सबसे पहले वाला सब्सक्रिप्शन है, अब आप यहाँ पे पबशप में आके आपको क्रिएट सब्सक्रिप्शन करना है। तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन आईडी डालनी है। जैसे आपको सबसे पहले हम बिग टेबल बना लेते हैं, जैसे बिग टेबल सब्सक्राइबर किया। फिर यहाँ से आपको टॉपिक चूज़ करना है, जो आपने अभी टॉपिक बनाया था वो आपको चूज़ करना है कि कौन से टॉपिक जो ऐसे ट्रिगर कराए, मतलब किस टॉपिक के पास मैसेज आए जो इस वाली सर्विस पे भेजना है। तो उससे कौन से लिंक करना है हमें, जो हमारा टॉपिक है IoT सेंसर डेटा, इस टॉपिक के पास डेटा आएगा, फिर ये टॉपिक इस वाले सब्सक्राइबर को उसे भेज देगा। अब इसके डिलीवरी मेथड होते हैं कि तरीका क्या रहेगा भेजने का। ये तो पुल रहेगा। पुल का मतलब ये होता है कि जब उधर से रिक्वेस्ट आएगी तभी जो है मैसेज जाएगा। अगर आप पुल सेलेक्ट करोगे, पुल का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसी सर्विस बना रखी जब वो रिक्वेस्ट करेगी तब उसके पास जो है भेजना है। पुश का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपके पास डेटा है आपने तुरंत जो है भेज दिया, तो ये पुश होता है। फिर राइट टू बिग क्वेरी, राइट टू क्लाउड स्टोरेज, ये इसमें अलग से जो है गूगल क्लाउड आपको ऑप्शन देता है। जैसे आपको बिग क्वेरी में अगर डेटा भेजना है तो डायरेक्टली आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आपको डेटा सेट चूज़ करना है, वो हम देखेंगे। अभी हम पहले कौन सा देख रहे हैं, बिग टेबल वाला। तो बिग टेबल में हम यूज करेंगे पुश में हमको यहाँ बिग टेबल का तो कोई URL वगैरह नहीं होता कि हम यहाँ पे कोई URL डाल दें बिग टेबल में के जाके और उस URL के थ्रू डेटा इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्लाउड फंक्शन। जैसे कि आपने यहाँ पे हमने नोट डाल रखा है, बिफोर क्रिएटिंग दिस सब्सक्रिप्शन यू नीड टू क्रिएट अ क्लाउड फंक्शन सर्विस दैट ट्रिगर्ड व्हेन पबशप रिसीव अ मैसेज एंड सेंड दैट डेटा टू बिग टेबल। अब बिग टेबल में डेटा सेंड करने के लिए क्लाउड जो हमारा पबशप होगा वो ये फंक्शन को ट्रिगर कराएगा, इस क्लाउड फंक्शन को ट्रिगर कराएगा। हम जो अभी बनाएंगे उसका हम URL डालेंगे यहाँ क्लाउड फंक्शन का। जैसे ही वो ट्रिगर होगा फिर वो हमारे जो है बिग टेबल में डेटा डालेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लाउड फंक्शन में आना है। आपको आना है। क्लाउड फंक्शन कहाँ से बनते हैं, क्लाउड
क्लाउड रन में आना है आपको, इसके ओवरव्यू में यहाँ पे आप सर्विसेज में आ सकते हो। सर्विसेज में आके यहाँ पे आपको राइट अ फंक्शन लिखना है, ठीक है, राइट अ फंक्शन। तो यहाँ पे आप सर्विस का नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये हमने पेज नंबर 13 पे ये इस पूरा बनाया हुआ है, इसका पेज नंबर 13, इसके पेज नंबर आप 13 देखोगे, बिग टेबल राइटर के नाम से हमने सर्विस बनाई हुई है ना। तो यहाँ से आप इसे रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे बिग टेबल राइटर ऐसे इसका नाम रख सकते हो। लोकेशन यूएस सेंट्रल 1 रखना है आपको, रीजन, और अलाउ पब्लिक एक्सेस करना है अभी इसमें, और आपको करना है क्रिएट, बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है ना। सर्विस का नाम लिखना है, रीजन आपको यूएस सेंट्रल 1 करना है, और अलाउ पब्लिक एक्सेस एंड देन क्रिएट। जैसे आप इसे क्रिएट करोगे तो ये इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये हमारा तो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। तो ये सोर्स वाले पेज पे जाना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स वाला पेज ही ओपन होता है। तो इस सोर्स वाले पेज पे जाना है आपको। तो सोर्स वाले पेज पे जो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो कोड होगा उसे आपको चेंज करना है ना। पहले package.json में आके आपको यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पे लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए ये डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी आपको इसमें। यहाँ पे आप लेटेस्ट लिख सकते हो, तो फिर कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। जो लेटेस्ट अवेलेबल होगी जो आपकी लाइब्रेरी, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो फिर index.js ये वाली फाइल आपको वहाँ से रिप्लेस करनी है। सारा यहाँ पे गिवन है आपका, ये सारा index.json ये गिवन है आपकी पूरी फाइल। ये क्या फाइल है, ये जैसे ही PubSub से मैसेज रिसीव करेगी, जैसे आपका PubSub है ना, ये जो रिक्वेस्ट है आपकी, जैसे PubSub यहाँ पे पुश में हम इसकी वो डालेंगे, जो आपका क्लाउड फंक्शन है इसका URL है, ये बिग टेबल राइटर यहाँ से इसे कॉपी करके और यहाँ आपको PubSub में डालना है। ये कॉपी करके आपको यहाँ से और यहाँ से ये इसमें डालना है। आपको कोई ऑथेंटिकेशन अभी नहीं लगाना है। उसके बाद आपको सीधा से करना है क्रिएट, बस कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको नाम डालना है, टॉपिक आईडी सेलेक्ट करनी है, सेंसर आईडी जो हमें आपने अभी टॉपिक बनाया था, फिर आपको पुश मेथड सेलेक्ट करना है, ये हम बिग टेबल का कर रहे हैं। उसके बाद क्लाउड फंक्शन आपको बनाना है, क्लाउड फंक्शन का URL यहाँ पर डालना है पुश में। उसके बाद आपको सिंपली से करना है क्रिएट, तो ये आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपके फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे बिग टेबल राइटर, ये फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे भी रिप्लेस करना है। फिर आपको इसे ओके करना है। जैसे ये टिक आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब आपका ये जो है स्टार्ट हो चुका है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ आपको इसमें एक परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। जो आपका PubSub है, यहाँ पे आप ये देखोगे, अब ये जो PubSub है ये आपके क्लाउड फंक्शन को एक्सेस कर रहा है, क्लाउड फंक्शन में डेटा इंसर्ट कर रहा है ना। तो इसके सर्विस अकाउंट को वो परमिशन होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, IAM में आना है, IAM में आना है आपको। एक आपको परमिशन देनी पड़ेगी, जो आपका क्लाउड PubSub है उसके सर्विस अकाउंट में एक आपको परमिशन देनी पड़ेगी। आप नॉर्मली यहाँ पे देखोगे तो क्लाउड PubSub का सर्विस अकाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना है, इंक्लूड गूगल प्रोवाइडेड रोल ग्रांट्स, है ना। इसे आपको चेक करके और यहाँ पे आप PubSub लिख सकते हो, PubSub सर्विस अकाउंट, क्लाउड PubSub सर्विस अकाउंट, है ना। इसमें आपको बिग क्वेरी एडमिन, है ना, ये आपको बिग क्वेरी वाले केस में करना है। इस वाले में तो आपका चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में बिग क्वेरी वाले में आपको ये वाला रोल देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो, है ना। इसमें तो आप कोई ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ कर रहे हो, इसमें तो केवल आप URL यूज़ कर रहे हो, तो इसमें तो आपका काम चल जाएगा। अब नेक्स्ट वाला आपको ये तो इसे करने के बाद आप इसे क्रिएट कर दोगे, तो बिग टेबल का तो आपका काम हो गया। बिग टेबल में क्या करेगा ये, फिर क्लाउड PubSub इस फंक्शन को आपको जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, ये फंक्शन आपके बिग टेबल में जाके डेटा इंसर्ट कर देगा, है ना। जिस हिसाब से हमने वहाँ पे अपना टेबल बनाई हुई है ना, उस हिसाब से जो है ये आपकी जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पे जाके सेव हो जाएंगे सारे उसी हिसाब से, है ना। रो की जो ID वगैरह है, data.device ID प्लस हैश, है ना, टाइम स्टैम्प, ये हमने हिस्ट्री रो की, ये हमने यहाँ पे रो की बनाई हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, रो की हमें खुद से क्रिएट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि बिग टेबल ऑटोमेटिक की जो है ये रो की क्रिएट करेगा, हमें खुद से क्रिएट करनी होती है रो की। तो एक इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, जैसे हम डिवाइस ID प्लस हैश और उसके बाद टाइम स्टैम्प, तो ये यूनिक रहेगी हमेशा। टाइम स्टैम्प चेंज होता रहेगा, है ना, उस हिसाब से यूनिक रहेगी और इसे सर्च करना भी काफ़ी ईजी रहेगा। कभी कभी हमें कोई भी टाइम स्टैम्प का डेटा चाहिए होगा, हमें डिवाइस ID हैश और टाइम स्टैम्प डालेंगे तो वो पर्टिकुलर रो हमारे पास आ जाएगी, तो उसका पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये पूरा वो वाला कोड है। तो ये तो काम कर लिया आपने बिग टेबल के लिए। अब सेम काम अब आपको करना है बिग क्वेरी के लिए। तो बिग क्वेरी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे नाम चेंज करोगे,
यहाँ पे बिग क्वेरी सब्सक्राइबर लिखोगे। उसके बाद टॉपिक आपका सेम है। अब इसमें बिग क्वेरी के लिए हमें स्पेशल गूगल क्लाउड ऑलरेडी हमें ऑप्शन देता है, इसके लिए हमें कोई क्लाउड फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपल आप राइट टू बिग क्वेरी लिखना है, आपको डेटा सेट सेलेक्ट करना है, IoT एनालिटिक्स, और अपने टेबल का नाम रखना है। टेबल का नाम जैसे आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा सेट के अंदर जाके, है ना, ये डेटा सेट हो गया आपका, और ये टेबल का नाम हो गया आपके IoT एनालिटिक्स, है ना। ये तो डेटा सेट हो गया आपका, और टेबल का नाम हो गया आपका एयर क्वालिटी लॉग्स। ये हो गया आपकी टेबल एयर क्वालिटी लॉग्स, ये आपकी टेबल का नाम है। तो ये आपको यहाँ टेबल का नाम रखना है इसमें, है ना, एयर क्वालिटी लॉग्स, ये टेबल का नाम रखना है। उसके बाद आपको यूज टेबल स्कीमा ये करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको इसमें करना है डायरेक्टली क्रिएट, लेकिन इसमें आपको ये IAM में परमिशन देनी पड़ेगी कि जो आपका क्लाउड पब है उसे परमिशन हो बिग क्वेरी में टेबल को में डेटा राइट करने की। तो इसमें आप बिग क्वेरी एडमिन हमने परमिशन दे दी, नहीं तो इसमें परमिशन आप क्या दे सकते हो, बिग क्वेरी की राइट करने वाली परमिशन जो है आप दे सकते हो। परमिशन के नेम भी चेंज होते रहते हैं। अभी तो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमने बिग क्वेरी एडमिन कर दिया, तो ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। एंड तो आपको क्या करना है, क्लाउड पब सब सर्विस अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, पहले इसे चेक करना है। फिर यहाँ पे क्लाउड पब सब सर्विस अकाउंट सर्च करके यहाँ पे यह बिग क्वेरी एडमिन के नाम से आपको परमिशन देनी है, ताकि जो आपका क्लाउड पब है वो बिग क्वेरी में आपका लिख पाए, मतलब बिग क्वेरी में जाके एक्सेस कर पाए, वहाँ पे राइट कर पाए। तो ये काम करना है। दूसरा सब्सक्रिप्शन आपका बन जाएगा। तीसरा सब्सक्रिप्शन क्या है, तीसरा सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, जैसे आप इस फाइल में आओगे, तीसरा सब्सक्रिप्शन है हमारे पास अलर्ट सर्विस। अब अलर्ट सर्विस क्या है, जैसे ही एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा वैल्यू हो तो हमारा जो मतलब कोई नोटिफिकेशन चला जाए, कोई ईमेल चला जाए, तो उसके लिए भी हम एक क्लाउड फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए हम एक क्लाउड फंक्शन बनाएंगे। तो आपको फिर वही क्लाउड फंक्शन में आना है, राइट अ फंक्शन करना है। इसी तरीके से यहाँ पे अलर्ट सर्विस लिखना है, US सेंट्रल 1 अलाउ पब्लिक एक्सेस और क्रिएट, वही 3 काम करने हैं इसमें। जैसे ही आप कर लोगे तो इस तरीके से आपके पास अलर्ट सर्विस आ जाएगा, है ना। इसका भी कोड नीचे गिवन है, जैसे आप फाइल मिलेगी पूरा, इसमें आपको रेफर पेज नंबर 20, तो इसके पेज नंबर 20 पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये पेज नंबर 20 ये मिल गया आपको, 21 पे है ये अलर्ट सर्विस, है ना। ये package.json ये वाली फाइल है जिसमें आपको डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है ना। उसके बाद index.js है। अब यहाँ पे हम आके वो चीज़ देख सकते हैं। package.json है, ये आपको रिप्लेस करनी है, index.json है। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शन का नाम है अलर्ट सर्विस, है ना। यहाँ पे अलर्ट सर्विस आपको रिप्लेस करना है। अलर्ट सर्विस क्या कर रहा है, जैसे हमारा टेम्परेचर है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी इसमें हमने कोई ऐप वगैरह का इंटीग्रेशन नहीं किया है। मान लो आपने कभी एंड्रॉयड ऐप वगैरह को क्लाउड फंक्शन से इंटीग्रेट किया हो, आपने कोई नोटिफिकेशन सर्विस वगैरह लगाई हो, तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो। आप एंड्रॉयड ऐप बना के कनेक्ट करनी, तो हमने सीख ही ली थी कैसे हम फायरबैक्स से कनेक्ट करते हैं, आपने पहले कभी यूज़ किया हो, तो आप इस तरीके का अलर्ट यहाँ पे लगा सकते हो। या फिर आप कोई ईमेल सर्विस या फिर मैसेज सर्विस यूज़ कर सकते हो, थर्ड पार्टी कोई मैसेज सर्विस यूज़ कर सकते हो, उसकी API के थ्रू आप यहाँ से उसे मैसेज भेज सकते हो। मतलब जैसे आप कोई थर्ड पार्टी कोई मैसेजिंग सर्विस होती है, उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है, जैसे वो 40 जैसे आपके ह्यूमिडिटी है, जैसे वो 80 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे ट्रिगर कर जाए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कंसोल में इसे यहीं पे इसके लॉग्स में इसे प्रिंट करा के देख रहे हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब काम हमारा सही कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे तो हम कंसोल में इसे प्रिंट करा रहे हैं, है ना। नॉर्मली तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप वगैरह का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप है, उसमें नोटिफिकेशन चला जाए, है ना, अलर्ट में मैसेज चला जाए, ईमेल चला जाए, तो यहाँ पे हम वो सर्विस की API के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं उन्हें। यहाँ पे आके कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज वगैरह ये इस तरह के काम आपने किए होंगे API के थ्रू, है ना। मैसेज सर्विस इंटीग्रेट करना, है ना। यहाँ पे आप वो कोड लिख सकते हैं पाइथन में। तो अभी तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऑब्जर्वेबिलिटी में जाके लॉग्स में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं लॉग्स में जाके। अभी तो हमें यहाँ पे लॉग्स में देखने को मिल जाएगा कि वो काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी तो हम ये वाला करके देखेंगे। तो उसके लिए फिर आपको क्लाउड पब से में आके, है ना, इसमें आपको पुश मेथड से करना है। पुश मेथड में आप अलर्ट सर्विस का जो आपका ये URL है यहाँ पे आप डालोगे, ये URL यहाँ पे डालोगे पुश में, तो ये आपका डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट करोगे। तो इस तरीके से आपके 3 सब्सक्रिप्शन बन जाएंगे टॉपिक में, है ना। अब आपको चेक करना है कि आपका इतना जो आर्किटेक्चर है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कि जैसे ही आपके टॉपिक के पास कोई मैसेज आता है वो इन 3 सर्विसेज के पास जा पा रहा है मैसेज या नहीं जा पा रहा है, आपको इतना चेक करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आपको टॉपिक के अंदर आना है।
पब सब के टॉपिक के अंदर आना है, IoT सेंसर डेटा। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे लास्ट में देखने को मिलेगा मैसेज, तो आपको मैसेज में आना है, पब्लिश मैसेज, है ना। यहाँ पे आपको मैसेज पब्लिश करना है। अब ये मैसेज आप इस तरीके से पब्लिश कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप ये JSON भेज सकते हो, JSON फाइल, डिवाइस ID, डिवाइस नेम, लोकेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एस्टिमेटेड EQI, स्टेटस, सर्वो। अब हमें पता कैसे लगा, इसमें हम टेम्परेचर थोड़ा सा अलग कर देते हैं, टेम्परेचर कर देते हैं इसमें 50.0। अब हमने टेम्परेचर इसमें 50 कर दिया और इसे करते हैं हम पब्लिश। अब जैसे ही इसे पब्लिश करेंगे, अब देखेंगे हमारी तीनों सर्विसेज के पास ये मैसेज गया है नहीं गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये क्लाउड फंक्शन में जो अलर्ट सर्विस है इसमें हम देखेंगे कि ये ट्रिगर हुआ है नहीं हुआ है। तो इसमें आपको ऑब्जर्वेबिलिटी में आना है, फिर आपको लॉग्स में आना है। तो लॉग्स में आके आप यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हैं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसने अलर्ट जो है जनरेट कर दिया, जो हमने इसमें अलर्ट डाला था वो इसने जनरेट कर दिया कि हमारा टेम्परेचर इस वैल्यू से बढ़ चुका है, तो उसने ट्रिगर कर दिया है। अब यहाँ पे हम कोई मैसेज सर्विस, कोई ईमेल सर्विस, कोई नोटिफिकेशन सर्विस ऐड कर सकते थे। तो जैसे ही टेम्परेचर इतना होता तो यूज़र के मोबाइल में अलर्ट चला जाता कि टेम्परेचर इतना हो गया है इस डिवाइस का, तो आप इसे बंद कर सकते हैं या कोई फर्दर एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम होता है, वो डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके का हमारा काम है ना। मैसेज या कोई वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है मशीन में, उस तरीके का आपको वैल्यूज चेंज होती हैं किसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा, तो आप अलर्ट भेज सकते हो। तो इसका मतलब अलर्ट सर्विस पे हमारा जो है वो काम करने लग गया है, अलर्ट सर्विस हमारा काम कर रही है। अब हम बिग क्वेरी में जाएंगे, बिग क्वेरी में देखेंगे ये वाली वैल्यू इंसर्ट हुई है नहीं हुई है। तो आपको क्वेरी में आना है, स्टार लगाना है, अब इसमें देखना है कि ये वाली वैल्यू इंसर्ट हुई है नहीं हुई है, जिसमें टेम्परेचर 50 हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर 50, आप ये देख सकते हैं टेम्परेचर 50। तो इसका मतलब बिग क्वेरी में भी हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम बिग टेबल में जाते हैं, अब बिग टेबल में भी अब हिस्ट्री, इसमें जाके हम रन करके देखते हैं। ये देखो एक एंट्री हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुकी है जिसमें हमारा टेम्परेचर 50 है ना। ये आप देख सकते हो टेम्परेचर 50 है। और हम डिवाइस स्टेट वाली जो है दूसरे वाली जो हमने टेबल बनाई थी उसमें देखते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। डिवाइस स्टेट जो दूसरी टेबल बनाई थी, है ना, जिसमें हमारा लेटेस्ट डेटा रहता था, तो इसमें भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा 50 हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसमें भी टेम्परेचर 50 हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो क्लाउड पंप है वो हमारे तीनों जो सब्सक्रिप्शन हमने बनाए हुए हैं तीनों पे वो हमारा जो है मैसेज भेज पा रहा है हमारा क्लाउड पब सब। अब क्लाउड पब सब को मैसेज कौन भेजेगा, है ना। क्लाउड पब सब के पास मैसेज कहाँ से आएगा, एक बार हम आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर हमने कैसा बनाया हुआ है इसका, किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। अब अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो ESP32 मॉड्यूल जो हमारा डेटा भेजेगा क्लाउड फंक्शन के पास भेजेगा, क्लाउड फंक्शन हमारे क्लाउड पब सब को डेटा भेजेगा। तो क्लाउड फंक्शन का हम कोड लिखेंगे अब जो हमारे सेंसर से डेटा रिसीव करके क्लाउड पब सब के टॉपिक को डेटा भेजेगा। तो उसके लिए भी हम क्लाउड फंक्शन एक अलग से एक फंक्शन बनाएंगे, है ना। क्लाउड फंक्शन बनाएंगे हम अलग से। यहाँ पे क्लाउड रन में आके सर्विसेज में आके एक आपको फंक्शन बनाना है रिसीवर, ये रिसीव सेंसर डेटा इसके नाम से। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसीव सेंसर डेटा, है ना। यहाँ पे रिसीव सेंसर डेटा ये लिख सकते हो। रीजन US सेंट्रल 1 चूज करना है आपको। फिर ऑटो स्केलिंग, अलाउ पब्लिक एक्सेस, है ना, ये US सेंट्रल 1 कर सकते हो आप इसे। US सेंट्रल 1 ये सिलेक्ट करना है ना। रिसीव IoT सेंसर डेटा, इस तरीके से आप ये सर्विस बना सकते हो। इसे करना है आपको नॉर्मली क्रिएट, तो इस तरीके से सर्विस बनानी है आपको। रिसीव सेंसर डेटा, IoT सेंसर डेटा या कुछ भी नाम आप रख सकते हो। तो फिर वही आपको सोर्स में आना है, इसके सोर्स में आके आपको ये दोनों फाइल का कोड चेंज करना है। तो ये कोड भी आपको नीचे गिवन है इसमें, है ना। रिसीव सेंसर डेटा, इसका package.json ये रिप्लेस करना है आपको, और index.json में ये रिप्लेस करना है। ये हम देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। जो आपका ESP32 है उससे हमारा डेटा आ रहा है ना, वो पोस्ट रिक्वेस्ट से आपका JSON भेज रहा है डेटा, ये उसे रिसीव कर रहा है डेटा को। ये उसे डेटा को रिसीव करके सिंपली क्लाउड पबशम में जाके पब्लिश कर रहा है उस डेटा को। लेकिन इस पर्टिकुलर पबशम में डेटा पब्लिश करने के लिए भी इसे परमिशन चाहिए होगी,
है ना। अब ये क्या चीज़ है, अब ये तो एक मशीन हो गई, ऐप हो गई हमारी, ये तो एक एप्लीकेशन हो गई। अब एप्लीकेशन को परमिशन कैसे देते हैं हम, सर्विस अकाउंट से। अब हमें पता कैसे चलेगा इसका सर्विस अकाउंट कौन सा है, इस क्लाउड फंक्शन का सर्विस अकाउंट कौन सा, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको रिवीजन में आना है, यहाँ पे रिवीजन में आके यहाँ पे सिक्योरिटी में आना है, सिक्योरिटी में आके यहाँ पे आप देख सकते हो सर्विस अकाउंट। अब इसका सर्विस अकाउंट है ये 913630 ऐसे करके compute@developer है ना, इस तरीके से सर्विस अकाउंट है। ये ईमेल आईडी की तरह होता है, जैसे नॉर्मल ईमेल आईडी होती है, ये सर्विस अकाउंट होता है। जितनी भी मशीन्स ऐप वगैरह इस तरह की होंगी उन्हें ऑथेंटिकेट करने का क्या मेथड होता है, सर्विस अकाउंट। वो मशीन्स हमारी क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर पाएंगी, वो ऐप हमारी क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर पाएंगी, तो उसके लिए जो जो सर्विस अकाउंट में उसमें परमिशन होंगी वो चीज़ें वो एक्सेस कर पाएगी। तो उसके लिए आपको IAM में जाना है, IAMA वाला जो आपको अकाउंट देखना है। अब तो इसे अनचेक कर सकते हो आप, तो इसमें आपको ये वाला देख सकते हो, ये वाला सर्विस अकाउंट है हमारा, जो हमारा कंप्यूट इंजन डिफ़ॉल्ट सर्विस अकाउंट होता है। ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट होता है जब हम कोई भी क्लाउड फंक्शन बनाते हैं। तो उसके अंदर आपको क्लाउड पब्लिशर पब्लिशर ये रोल यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे जैसे ऐड न्यू रोल, तो ये आपको पब्लिशर ये वाला रोल आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये रोल आप यहाँ पे दे सकते हो। अब इतने सारे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे वीडियो बना लिए तो हम अलग अलग रोल हमने पहले से इन्हें दे रखे हैं। क्लाउड डेटा स्टोर यूज़र, जैसे आपको यहाँ पे बिग क्वेरी में या बिग टेबल में लिखना है तो उसके लिए आपको ये रोल देना होता है। क्लाउड रन बिल्डर है ना, बिग टेबल एडमिनिस्ट्रेटर, बिग क्वेरी को एक्सेस करने के लिए बिग क्वेरी एडमिन, तो इस तरीके के आपको रोल देने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं दोगे तो वो परमिशन डिनाइड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो इस तरीके का आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये देना है, ये रोल देना है। तो जैसे ही आप ये वाला रोल दे दोगे सोर्सेस, तो ये आपका क्लाउड जो है रिसीव सेंसर डेटा, ये आपका फंक्शन जो है क्रिएट हो जाएगा पूरा क्लाउड फंक्शन। अब क्या होगा, अब सेंसर जो डेटा भेजेगा वो इसके पास आएगा, ये पबसब पे भेजेगा, पबसब उन्हें तीनों सर्विसेज पे भेज देगा। अब हमें इसे चेक करना है, पहले हार्डवेयर लगाने से पहले, कोई हार्डवेयर का इम्प्लीमेंट करने से पहले, अब हमें इतना काम चेक करना है कि जो हमारा कोड आ रहा है, जैसे कि आप इसमें समझ सकते हो, हार्डवेयर पे जाने से पहले अब हम ये चेक करते हैं कि जो कोड अगर हमारा क्लाउड फंक्शन पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल जो कोड क्लाउड फंक्शन पे आ रहा है, अगर हम उस पर वो डेटा भेज रहे हैं जो सेंसर डेटा भेजेगा, अभी हम उसे मैनुअली भेज कर देखेंगे पहले, फिर हम सेंसर्स को कनेक्ट करेंगे। हम मैनुअली क्लाउड फंक्शन पे वो सेम डेटा भेज कर देखेंगे, है ना, जो डेटा सेंसर भेजेंगे। अब फिर वो देखेंगे कि वो उसे क्लाउड पबसब पे भेजता है नहीं भेजता। अब जैसे ही वो क्लाउड पबसब पे भेजेगा, क्लाउड पबसब इन तीनों सर्विसेज पे हमारा डेटा को सेंड कर देगा। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है इसमें। तो हम डेटा भेज कर देखते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन। अब ये इसका हमारा URL है, पोस्ट मेथड से हमें डेटा भेजना है तो हम पोस्टमैन का यूज़ करेंगे इसमें। पोस्टमैन में ये वाला जो है URL कॉपी करना है आपको, पोस्टमैन में ये वाला URL आपको कॉपी करना है और ये आपको वैल्यूज़ भेजनी है, डिवाइस ID, डिवाइस नेम, लोकेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एस्टिमेटेड AQI है ना, स्टेटस, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। जब हमने बिग क्वेरी का डेटा टेबल बनाई थी तो ये सारी वैल्यूज़ हमने डिफाइन की थी, है ना, ये रही ये सारी वैल्यू। तो इसमें से कुछ वैल्यूज़ आप यहाँ पे इस तरीके से भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप पोस्टमैन से वैल्यूज़ भेजोगे, अब इसमें टेम्परेचर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं, टेम्परेचर करते हैं हम 45.5 ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है नहीं हुई है। तो टेम्परेचर 45.5 करके हम सेंड करते हैं। तो जैसे ही आपने सेंड किया तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, डेटा पब्लिश सक्सेसफुली। तो ये डेटा कहाँ गया, तो ये क्लाउड फंक्शन के पास गया, है ना। क्लाउड फंक्शन का हमने URL डाल रखा था यहाँ पे क्लाउड फंक्शन का, है ना। तो ये डेटा हमारा गया क्लाउड फंक्शन के पास। यहाँ से आप देख भी सकते हो, ऑब्जर्वेबिलिटी में जाके आप लॉग्स में जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये रन हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट 200, इसका मतलब सक्सेसफुली ये रन हुआ है। तो इसने ये डेटा कहाँ भेजा, ये डेटा गया हमारा पबसब के पास। पबसब
ये पब सब का टॉपिक है ना, इसके पास गया डेटा। अब इसने टॉपिक ने क्या किया, अब टॉपिक ने देखा कि मेरे पास 3 सब्सक्रिप्शन है, टॉपिक के अंदर हमने 3 सब्सक्रिप्शन बनाए हुए, एक अलर्ट सब्सक्राइबर बनाया हुआ है जो हमने क्लाउड फंक्शन बनाया है, एक हमने बिग क्वेरी सब्सक्राइबर बनाया है जो हमारा डेटा बिग क्वेरी में डालता है, एक हमने बिग टेबल सब्सक्राइबर बनाया हुआ है जो हमारा डेटा बिग टेबल में डालता है। तो उसने उस डेटा को इन तीनों सब्सक्रिप्शन में भेज दिया। जैसे ही उन्हें अलर्ट सब्सक्राइबर में भेजा तो वहाँ पे अलर्ट के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, अलर्ट का हमने क्लाउड फंक्शन बनाया हुआ है अलर्ट सर्विस के नाम से। अब हम अलर्ट सर्विस के लॉग में आके ये चीज़ देख भी सकते हैं कि हमारे डेटा यहाँ पे जो हमने 45, अब आप यहाँ पे देख सकते हो हाई टेम्परेचर 45.5 अलर्ट जनरेट, क्योंकि 40 से ज़्यादा टेम्परेचर होने पे हमने ये जनरेट कराया था। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। तो 45.5 ह्यूमिडिटी, एस्टिमेटेड AQI स्टेटस है ना, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल गई। तो इसका मतलब जो हमने पोस्टमैन से डेटा क्लाउड फंक्शन पे भेजा, फिर वो पबसब पे गया, पबसब ने हमारे तीनों सब्सक्रिप्शन में डेटा भेज दिया, तो वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरीके से आप बिग क्वेरी में देख सकते हो, बिग क्वेरी में रन करके 45.5 इस तरीके का टेम्परेचर का डेटा हमारे पास आया हुआ है, नहीं आया हुआ है ना। टेम्परेचर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं 45.5 डेटा आ चुका है। ऐसे ही आप बिग टेबल में जाके यहाँ पे रन करके देख सकते हो करंट स्टेट, इसका जो लेटेस्ट जो हमारे पास डेटा है उसमें आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं 45.5। तो इसका मतलब बिग टेबल में भी हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। और आप यहाँ पे दूसरे वाली जो हमने टेबल बनाई थी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के नाम से डिवाइस हिस्ट्री, जिसमें हमारी सारी वैल्यूज़ रहती थी, अब उसमें भी आप जो सबसे नीचे वाली टेबल देखोगे इसमें टाइम स्टैम्प के हिसाब से डेटा सेव होता है। तो 45.5 हमारा आ चुका है। तो इसका मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर वाली जो पार्ट है ना, सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है हमारा वो अच्छे से काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कौन सा हमारा, जो हमारा पूरा आर्किटेक्चर था उसमें सबसे ऊपर क्या लगेगा, मॉड्यूल लगेगा। हमारा मॉड्यूल से डेटा जनरेट होगा, वो क्लाउड फंक्शन पे आएगा, क्लाउड फंक्शन क्लाउड पबसब पे भेजेगा, क्लाउड पबसब 3 जगह डेटा को भेजेगा। तो हमने हमारा जो क्लाउड फंक्शन से नीचे वाला जो पूरा है ये हमारा काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं, मॉड्यूल से डेटा भेज के देखते हैं, हर सेकेंड हम डेटा भेज के देखते हैं कैसे हमारे जो है ये पूरा आर्किटेक्चर काम करेगा, कि हमारे बिग टेबल में डेटा इंसर्ट होता है नहीं होता है। तो हम ये पूरा करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपने मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। अब हम हार्डवेयर वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम सेम यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सेम एज लास्ट वीडियो है ना। इस क्या क्या यूज़ किया था हमने, ESP32 मॉड्यूल यूज़ किया था, जो एक वाईफाई मॉड्यूल होता है जो हमारा कनेक्ट करेगा क्लाउड फंक्शन से। जो हमारा सेंसर्स का डेटा है ये हमारे क्लाउड फंक्शन पे डेटा को सेंड करेगा, ESP32, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एक हम इसमें सेंसर यूज़ करेंगे DHT11, ये हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बताएगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बताएगा। एक हम यूज़ करेंगे MQ135, ये आपका AQI लेवल बताएगा है ना। कुछ फिर हम इसमें जैसे ब्रेड बोर्ड, जंपर वायर, इस तरह की चीज़ें जो है यूज़ करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी बार हम करके देख चुके हैं। अब इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं, फिर हम इसे फिजिकल फॉर्म में देखेंगे कैसे कैसे हमने इसके कनेक्शन बनाए हैं। फिर हम इसमें कोड अपलोड करेंगे ESP32 में। जो ESP32 का कोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको जो फाइल है उसमें सारा गिवन है, जो आपको ये प्रोडक्शन ये वाली फाइल जो मिलेगी 35 पेजेस की फाइल है। इसमें आपको सारे क्लाउड फंक्शंस का सारे इंस्ट्रक्शंस, कैसे आपको बिग टेबल बनाना है, कैसे आपको बिग क्वेरी बनाना है, कैसे आपको पबसब बनाना है, कैसे आपको क्लाउड फंक्शन बनाना है, और कैसे आपको ESP32 मॉड्यूल का कोड लिखना है, वो भी सब इसमें गिवन है। बस इसमें कुछ चेंजेस आपको करने हैं, जैसे वाईफाई क्रेडेंशियल है जो आपके यहाँ पे अपने वाईफाई का नाम डालना है, आपको यहाँ पे आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड डालना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बस आपके वाईफाई में कोई ऐसी सेटिंग ना हो रही हो कि जैसे होता है ना, ऐसे ब्लॉक कर देते हैं ओनली अलाउड डिवाइसेस, केवल जो हमारी अलाउड वाली डिवाइसेस हैं वो ही कनेक्ट कर पाएँ राउटर से, बाकी अदर डिवाइसेस ना कर पाएँ, है ना। तो इस तरह की सेटिंग आपको हटानी पड़ेगी वाईफाई से, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर आपको अपने वाईफाई का नाम डालना है, वाईफाई का पासवर्ड डालना है, और क्लाउड फंक्शन का URL डालना है। यहाँ पे आपको अपने क्लाउड फंक्शन का URL डालना है। कौन से क्लाउड फंक्शन का URL डालना है, जो आपके सेंसर्स के डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव सेंसर डेटा। इस वाले जो क्लाउड फंक्शन है हमारा, जो हमारे सेंसर के जो डेटा है उसे रिसीव करके पबसब पे भेजेगा, पबसब के टॉपिक पे भेजेगा।
उस वाले क्लाउड फंक्शन का यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे आपको ये डालना है। 3 चेंजेस इसमें आपको करने हैं। बाकी इसमें लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कौन सी कर रहे हैं हम, कैसे इंस्टॉल होती हैं लाइब्रेरीज वगैरह, है ना, वो सब हमने देखा हुआ। लास्ट की 2 वीडियो हैं उसमें हमने बहुत डिटेल में चीज़ें देखी हुई। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है IoT की, उसमें हमने सारा देखा था किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। आईडी कोई आर्डिनो की आईडी होती है ना, इसमें हमने कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। ESP32 की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। ESP32 डेव मॉड्यूल है, जो हमारा मॉड्यूल है, जब कनेक्ट करेंगे हम उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, फिर आपको यहाँ से इसे अपलोड करना है कोड को, सीधा यहाँ से आपको इसे बोर्ड में अपलोड करना है बस कोड को। तो हम इसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। कोड हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है लास्ट वीडियो में, है ना। उस केवल बस हमने अपना ये वाली जो है चीज़ इसमें चेंज कर दी थी, नहीं तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वो सेम काम कर रहे हैं इसमें जो हमने पूरी लास्ट वीडियो में किया था, है ना। अपने वाईफाई का नाम इस तरीके से आप रख सकते, मतलब जो आपका नाम होगा वाईफाई का वो रखना है, वाईफाई का पासवर्ड, और वो आपको यहाँ पे यूआरएल कॉपी पेस्ट करना है वहाँ से जो आपके सेंसर के डेटा को रिसीव करेगा। बाकी ये कोड क्या करेगा, 3 चीज़ें रीड करेगा, है ना। इसमें जो MQ135 है उसकी पिन हमने 34 रख रखी है, जो एनालॉग रीड करती है पिन, है ना। हर पिन जो एनालॉग रीड नहीं करती, ये चीज़ हमने समझी थी। DHT11 है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बताएगा, इसकी पिन सेट कर रखी है हमने 4। तो इस तरीके से हम इसका पहला हार्डवेयर समझते हैं, हम किस तरीके से हम हार्डवेयर बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे हमने लास्ट वीडियो में भी पूरा देखा था ये। तो एक तो हमारे पास सेंसर है, एक तो ESP32 मॉड्यूल है हमारे पास, ये 32 मॉड्यूल है ना। इसकी हम पिन मान लेते हैं, जैसे ये तो इसकी VCC हो गई, जो हमारे वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये मान लो इसका एक पिन हो गई इसकी ग्राउंड, एक हो गया इसका मान लो ग्राउंड, है ना। ये 2 पिन यूज़ कर, एक पिन यूज़ कर रहे हैं हम इसकी पिन नंबर 4, और एक पिन यूज़ कर रहे हैं इसकी 32। तो ये वाली पिन हम इसकी टोटल यूज़ कर रहे हैं। एक यूज़ कर रहे हैं हम इसमें ब्रेड बोर्ड, है ना। ब्रेड बोर्ड में क्या होता है, इस तरीके से पिन होती हैं जो आपस में ओरिजोनटली कनेक्ट होती हैं, है ना। कुछ इस तरह से होती हैं जो आपस में वर्टिकली कनेक्ट होती हैं। अब हमने इसमें क्या किया, इसका VCC मान लो इसमें ये हमने प्लस है, ये इसमें माइनस है, इसका VCC इसमें कर दिया, और इसका जो ग्राउंड है वो इसमें कर दिया। तो ये पूरा जो है ये प्लस, ये हमारा जो है पूरा प्लस हो गया, पॉजिटिव वाला टर्मिनल हो गया ये पूरा नेगेटिव वाला हो गया हमारा। उसके बाद 2 हमारे पास हैं सेंसर्स, है ना। एक तो हो गया हमारे पास DHT11, एक ये मान सकते हो आप DHT11 टेम्परेचर सेंसर, है ना। इसमें 3 पिन है हमारे पास, एक है इसके अंदर VCC, एक है इसके अंदर ग्राउंड, और एक है ये वाली पिन है इसमें सिग्नल पिन, जो सिग्नल भेजती है ना। तो जो सिग्नल भेजती है वो तो हमने कनेक्ट कर दी इसकी 4 पे, ये तो हमने 4 पे कनेक्ट कर दी। जो इसका VCC था वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो इसका ग्राउंड था वो हमने यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमने DHT11 के जो है सर्किट बनाया। जो इसका VCC था वो VCC पे कनेक्ट कर दिया, जो इसका ग्राउंड था ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, जो इसका सिग्नल वाला था वो पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया। दूसरा है हमारे पास MQ135, इसके अंदर होती हैं 4 पिन, है ना। एक तो VCC हो गई, एक ग्राउंड होगी, नीचे लिख लेते हैं, एक तो हो गई इसमें VCC, एक हो गई ग्राउंड, है ना, एक हो गई एनालॉग आउटपुट, एक हो गई डिजिटल आउटपुट, और एक हो गई इसकी एनालॉग आउटपुट, DO और AO, इस तरह के पिन हो गए। अब जो डिजिटल आउटपुट है, डिजिटल आउटपुट का मतलब ये होगा या तो यस या नो, या तो 0 या फिर 1, ये होता है डिजिटल आउटपुट। अब मान लो हम कोई वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा कुछ हो जाए तो कुछ अलार्म वगैरह बज जाए, है ना। कि भाई जैसे MQ135 सेंसर है, उसका डिजिटल आउटपुट आया कुछ कि पर्टिकुलर इस वैल्यू के बाद जो है डिजिटल आउटपुट आता है, इससे कम पे डिजिटल आउटपुट नहीं आता है ना। कोई वैल्यू सेट होगी, कोई थ्रेशोल्ड सेट कर रखा होगा सेंसर में, तो उस तरीके का अगर हमें काम करना है, कोई अलार्म वगैरह सेट करना है, तो हम डिजिटल आउटपुट यूज़ करेंगे। लेकिन अभी तो हमें पर्टिकुलर वैल्यूज़ चाहिए,
हमें वेरिएबल वैल्यूज़ चाहिए कि अब क्या वैल्यू है, 1 सेकंड बाद क्या वैल्यू है, उससे 1 सेकंड बाद क्या वैल्यू है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ चाहिए तो हम एनालॉग आउटपुट यूज़ करेंगे। एनालॉग क्या होगा, काफ़ी वेरिएशंस होता है। अब जैसे मान लो अब AQI लेवल 100 हो गया, अगले सेकंड 135 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर इस तरीके से कम ज़्यादा होता रहेगा। तो हम इसमें डिजिटल आउटपुट वाली पिन जो है यूज़ करेंगे ही नहीं। इस पर्टिकुलर केस में हम केवल एनालॉग आउटपुट वाली यूज़ करेंगे। तो एनालॉग आउटपुट हम कनेक्ट करेंगे इसके 32 से। एनालॉग आउटपुट 32 से कनेक्ट कर दिया, जो इसका VCC था वो VCC से कनेक्ट कर दिया, और जो इसका ग्राउंड था वो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको जो है सर्किट डायग्राम हो गया इसका। ESP32 की हमने 4 पिन टोटल यूज़ की। VCC ग्राउंड ये हमने ब्रेडबोर्ड में लगा दिया, क्योंकि हमें VCC 2 सेंसर्स में लगाना था, अलग अलग पिन होती है एक, तो इसलिए हमने इसमें ब्रेडबोर्ड यूज़ किया। ब्रेडबोर्ड ने क्या किया, जैसे हमने उस हॉरिजॉन्टल एक पिन में VCC लगा दिया तो पूरी जो है हमारी प्लस वाला हो गया, जैसे माइनस वाले में लगाया तो पूरा माइनस वाला हो गया, है ना, पूरे में जो है ग्राउंड हो गया वो। फिर हमने इस तरीके से इसमें सेंसर कनेक्ट कर दिया। अब हम इसे फिजिकल फॉर्म में देख लेते हैं किस तरीके से हमने कनेक्शन किए हैं, फिर हम इसे कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा ये जो है सेंसर से डेटा हमारे क्लाउड तक जा रहा है नहीं जा रहा है। क्लाउड पबसब तक पहुंच रहा है, पबसब फिर उसे हमारे बिग टेबल, बिग क्वेरी और हमारी जो अलर्ट सर्विस है वहाँ तक डेटा पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है। अब हम इसकी वायरिंग देख लेते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, सेम जो है सेंसर हमने यूज़ किए थे। ये होता है आपका ESP32 सेंसर। अब इसमें कुछ पिन्स होती हैं। अब हमने इसमें कौन कौन सी पिन यूज़ की है, हमने इसके पिन नंबर 4 यूज़ की है, ये आपको देखने को मिलेगा इस पर D4, और एक की है हमने इसमें यूज 34। तो 34 पे तो हमने अपना लगाया है इसमें MQ135 सेंसर, और पिन नंबर 4 पे हमने लगाया है इसमें DHT11 सेंसर, जो आपका ह्यूमिडिटी बताएगा और टेम्परेचर बताएगा। तो वायरिंग हमने किस तरीके से की है, जैसे इसकी पिन होती हैं, पिन पे इसकी नेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस पर जो VCC है, इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल जिसे हम बोलते हैं, है ना, VCC जो 3V3 है, और जो ग्राउंड है जो 3V3 से, तो हमने जो ब्रेड बोर्ड है हमारा, ये ब्रेड बोर्ड है, तो 3V3 से तो हमने ब्रेड बोर्ड का ये वाला पूरा कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से ये वाला कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरी लाइन सेम हो गई। फिर इससे इसका VCC कनेक्ट कर दिया, हमारा MQ135 सेंसर है, हमारा DHT11 सेंसर है। तो DHT11 का जो पॉजिटिव वाला है, जो इसका VCC है, वो VCC से कनेक्ट कर दिया, जो ग्राउंड वाला है वो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से इसका जो है ग्राउंड वाला ग्राउंड से कर दिया, VCC वाला VCC से कनेक्ट कर दिया। फिर इसका जो इसके 2 आउटपुट होते हैं, है ना, आप देखोगे इसमें 4 पिन होती हैं, MQ135 में 4 पिन होती हैं, है ना। हम VCC यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, और एनालॉग आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल आउटपुट जो इसकी ये पिन नंबर 2 है, ये वाली जो पिन है, इसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इस वाली वीडियो में, हम केवल इसका एनालॉग आउटपुट ले रहे हैं। तो ये एनालॉग आउटपुट हमने इसकी पिन नंबर 34 से कनेक्ट कर दिया, और जो इसका DHT11 का जो सिग्नल वाला था वो हमने इसकी पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया, और हमने इसमें कोड जो है अपलोड कर चुके हैं। अब इसमें कोड वगैरह कैसे अपलोड होता है वो हमने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था, जिसमें हमने LED ब्लिंक करना सीखा था। उसमें हमने सारा देखा था कि कैसे हम बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसमें कोड अपलोड करते हैं। तो कोड वगैरह सब अपलोड हम कर चुके हैं। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ऑन करके देखते हैं। इसे पावर देते हैं, USB के थ्रू इसे पावर देते हैं, और पावर दे के फिर देखते हैं हमारा जो सेंसर है वो रीडिंग ले पाएगा नहीं ले पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पावर देंगे USB से। एक बार आपने कोड अपलोड कर दिया, फिर आप नॉर्मल USB से इसे पावर दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है वो जलने लग गई है, ऑन हो गया। दोनों सेंसर्स की लाइट ऑन हो चुकी है, और हमारे ESP32 की लाइट ऑन हो चुकी है। तो चलिए हम डेटाबेस में देखते हैं। डेटाबेस में हमारी जो एंट्रीज हैं वो बढ़ चुकी हैं नहीं बढ़ चुकी हैं। अब ये हर सेकंड जो है डेटा भेज रहा है बिग क्वेरी में, और उसमें बिग क्वेरी में भेज रहा है, बिग टेबल में भेज रहा है। और जो हमारा अलर्ट जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, नोटिफिकेशन अलर्ट, जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें अलर्ट वगैरह जो है जनरेट हो जाए। अब हम देखते हैं अपने डेटाबेस में जाके। तो अब हम आ चुके हैं बिग क्वेरी पे। तो बिग क्वेरी में आप यहाँ पे ये कमांड रन करके देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग जो है यहाँ पे जो है सेंसर भेज रहा है नहीं भेज रहा है। तो आप यहाँ पे आके ये देख सकते हैं। अब आपकी कितनी 28 रीडिंग है ना, हर सेकंड जो आपकी रीडिंग यहाँ पे आ रही है। अब ये 28 है। अब इसे दोबारा हम रिफ्रेश करके देखेंगे, मतलब दोबारा इसे कमांड को रन करके देखेंगे। हमारे सेंसर ऑन है। अब देखेंगे 28 से ज़्यादा होती हैं नहीं होती। अब दोबारा रन करके देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये 32 हो चुकी हैं। हमने 4 सेकंड बाद देखा तो 4 रीडिंग हमारी और बढ़ गई। अब हम और दोबारा रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर सेकंड जो है आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं। अब 36 हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से अब हम बिग टेबल में जो डिवाइस हिस्ट्री वाली टेबल है उसमें देखते हैं। अब इसमें भी देख सकते हो आप
कितनी सारी रीडिंग आपके पास आ चुकी हैं। आपकी रीडिंग जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है बिग टेबल में भी। तो बिग टेबल में भी आके आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपकी रीडिंग जो है बढ़ती जा रही है। आपने लिमिट लगा रखी है इसलिए आपको 10 दिख रही है। अब यहाँ पे आप 100 लिमिट लगा के इसे रन कर सकते हो। जैसे आपने लिमिट 10 लगा रखी थी ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी 58 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। दोबारा आप रन करोगे तो 60 वैल्यू हो चुकी हैं। तो ऐसे ही हर सेकंड आपकी जो है यहाँ पे एंट्री आती जा रही है। अब देखो 62 हो चुकी हैं, तो हर सेकंड आपका नई एंट्री आती जा रही है। और जो आपकी 2 टेबल हमने इसमें बनाई थी, एक स्टेट वाली बनाई थी जिसपे हमारी लेटेस्ट वैल्यू थी। स्टेट वाले पे जो स्टेट वाली टेबल थी उस पर लेटेस्ट वैल्यू थी। इस पर ये अपडेट होती रहेगी, जैसे जैसे वैल्यूज़ आती रहेंगी तो ये नए उससे अपडेट होती रहेगी। तो हमारी बिग क्वेरी में भी वैल्यूज़ आ रही हैं। बिग क्वेरी आप रन करके देख सकते हो 36 वैल्यू थी, अब दोबारा रन करके देख सकते हो आप 70 वैल्यूज़ हो चुकी हैं, है ना। ऐसे ही आप बिग टेबल में देख सकते हो। बिग टेबल में हिस्ट्री वाला वो करके देख सकते हो आप, हिस्ट्री वाली डिवाइस हिस्ट्री, जो हिस्ट्री वाली टेबल है उसके अंदर हम ये स्टोर कर रहे हैं सारे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 80 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। तो पर हर सेकंड जो है हमारी वैल्यूज़ आ रही है। और आप फिर इसमें जो हमने अलर्ट सर्विस का फंक्शन बनाया था, इसमें आके आप इसके लॉग्स में देख सकते हो कि एयर क्वालिटी AQI लेवल 209, तो जो AQI लेवल है उसका अलर्ट जनरेट हो रहा है। टेम्परेचर वगैरह हमारा विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट में है। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ देख भी सकते हो, एस्टिमेटेड AQI, स्टेटस पुअर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो इस तरीके से आप सारे जो हैं यहाँ पे अलर्ट सिस्टम बना सकते हो। आप फर्दर इसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड ऐप में, या फिर आप नोटिफिकेशन सर्विस लगा सकते हो, कोई थर्ड पार्टी मैसेजिंग सर्विस लगा सकते हो। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा बढ़े तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो इस तरीके का काम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अब हम पूरा इसका एक समराइज़ करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया पूरे प्रोजेक्ट में, है ना। इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। इसके आर्किटेक्चर में हमने क्या किया, ESP32 मॉड्यूल से क्लाउड फंक्शन में हमने वैल्यूज़ भेजी। क्लाउड फंक्शन ने क्या किया, वो वैल्यूज़ क्लाउड पब्लिशर को दी, है ना। उसके टॉपिक के पास वो वैल्यूज़ गई। वो टॉपिक ने क्या किया, उसने सब्सक्रिप्शन देखे। हमारे पास 3 सब्सक्रिप्शन थे, बिग टेबल सब्सक्राइबर, बिग क्वेरी और अलर्ट फंक्शन। इन तीनों के पास वो वैल्यूज़ गई। फिर वो बिग टेबल के अंदर इंसर्ट हो गई, फिर वो बिग क्वेरी के अंदर हो गई। और जो अलर्ट सर्विस थी उसमें हम फर्दर इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड ऐप, या कोई भी अलर्ट सर्विस लगा सकते हैं, मैसेज सर्विस, ईमेल सर्विस। तो बिग क्वेरी में हम क्या करते हैं, एनालिसिस वगैरह कर पाएंगे। अब एवरेज टेम्परेचर देख सकते हैं, AQI लेवल देख सकते हैं। तो इस तरह के काम कर सकते हैं। बिग टेबल के अंदर हम पर्टिकुलर हमें किस मशीन का, मान लो आपके पास 1000 सेंसर हैं, तो इस वाली मशीन का इस टाइम क्या वैल्यू थी। जैसे मशीन नंबर 2 है, मान लो आपकी मशीन नंबर 2 at 10 AM क्या स्टेटस था, तो उस तरीके का डेटा हम इस पर देख सकते हैं। तो उस तरीके का काम हम कर सकते हैं बिग टेबल में। बिग क्वेरी क्या होती है, बिग क्वेरी होती है एनालिटिक्स के लिए। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो जैसे आप बिग क्वेरी में आओगे, बिग क्वेरी में आके आप यहाँ पे वो लगा सकते हो, जैसे जो आपको नीचे फाइल मिल जाएगी पूरी डिस्क्रिप्शन में, है ना। इसमें सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। तो आप इस तरीके का पूरा ह्यूमिडिटी, एवरेज, AQI लेवल, तो ये जैसे आप पूरा ये डैशबोर्ड यहाँ से ये लगा के देख सकते हो। इसमें बिग क्वेरी में ये करके देख सकते हो आप, है ना। बस यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ID जो है अपने वाली लगानी है, प्रोजेक्ट ID। तो ये प्रोजेक्ट ID रिप्लेस करनी है अपनी प्रोजेक्ट ID से, और इसे करना है आपको रन। तो यहाँ पे आपको इनका सबका एवरेज वगैरह देखने को मिल जाएगा। टोटल रीडिंग 1 to 4, एवरेज AQI, मैक्सिमम AQI, मिनिमम AQI, है ना, एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, एवरेज ह्यूमिडिटी। तो इस तरीके का काम तो आप करेंगे बिग क्वेरी से। और बिग टेबल से आप क्या काम कर सकते हो, अब मान लो जैसे ये हमारी इतनी एंट्रीज हैं इसके अंदर। अब इन एंट्रीज़ में जैसे दोबारा रन करते हैं इसमें, तो इतनी एंट्रीज़ के अंदर आपको, जैसे इसमें हमने की जो रो होती है इसकी, उसकी जिसमें रो होती है उसकी की हमने बनाई थी। कैसे बनाई थी की, हमने डिवाइस ID, हैज़ और फिर टाइम स्टैम्प। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ करके यहाँ पे सर्च में डाल सकते हो, वेयर की इज इक्वल टू डिवाइस ID, किस डिवाइस का हैज़ और टाइम स्टैम्प। तो आपको पर्टिकुलर उस टाइम की वैल्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर जो है मशीन की, जैसे आपका AIT सेंसर है, इस सेंसर्स की इस टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू आपको देखनी है। फिर आप यूज़ करोगे बिग टेबल, फिर उसमें बिग क्वेरी नहीं लगाओगे। आप बिग क्वेरी लगाओगे तो यहाँ पे इसे जो क्वेरी में चलती है तो उसमें आपको सर्वर कॉस्ट देनी होती है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग होगी। अब ये बिग क्वेरी होता है एनालिसिस करने के लिए, एक एवरेज निकालने के लिए, या फिर आपको एनालिसिस आगे फर्दर कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, प्रिडिक्शन आपको करनी है, तो उसमें काम आता है हमारे पास बिग क्वेरी।
और आपको मशीन्स की पर्टिकुलर टाइम की कोई वैल्यू निकालनी है, वो काम होगा हमारा बिग टेबल से। और ये हमारी अलर्ट सर्विस है, जो अगर किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा अगर हमारा वैल्यूज़ होंगी तो यहाँ पे अलर्ट जनरेट कर देगा। तो ये तीनों काम हम इस पर करके देख चुके हैं। हमने सारा जो है बिग टेबल, बिग क्वेरी, पबसब, है ना, क्लाउड फंक्शन, और ये हमने सारा सर्विस अकाउंट में कैसे परमिशन देते